12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸ 10th ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ भाग स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ भाग ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੁਛ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ 1 ਅੰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗਵਾਚਕ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਸੰਧੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, क्योंकि हिंदी का पेपर आता अपन हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों सबसे पहले अपना जो प्रश्न आ रहा है वो क्या है, विद्यार्थी का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका आ जाएगा विदा प्लस आर्थी, ठीक है। दूसरा अपना प्रश्न क्या है थे कि भाई सत्य प्लस अर्थ का की जो है संधि क्या होगी। तो इसका आएगा सत्य अर्थ। आगे है अपना तीसरा प्रश्न, गौशाला समस्त पद का विग्रह क्या होगा। तो गौ के लिए शाला। चौथा प्रश्न, विद्यालय समस्त पद का विग्रह क्या होगा। तो इसका उत्तर देख लो, इधर नहीं दिया हुआ है विद्यालय का दोस्तों क्या होएगा, ये आप मुझे घर पे सॉरी इसको जो है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इधर आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से कौन सा आएगा, क घ या फिर ग, इसमें से कौन सा राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को। आगे है पांचवा प्रश्न, आदमी का भागवाचक संज्ञा क्या है। तो इसका आएगा दोस्तों आदमियत। आगे है अपना छठवां प्रश्न कि चरण कमल समास का विग्रह क्या होगा। तो इसका उत्तर आएगा अपना कमल रूपी चरण। आगे है सातवां प्रश्न, ऊंचा का जो है भागवाचक संज्ञा क्या है। तो इसका आएगा ऊंचाई, ठीक है। आगे अपना प्रश्न है घर का विशेषण क्या है। तो घरेलू। राष्ट्र का विशेषण क्या है, राष्ट्रीय, ठीक है। आगे अपना प्रश्न है पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका आ जाएगा दोस्तों अपना खग, ठीक है। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल होएगा सही, अपना ये ख ऑप्शन थे, इसमें उत्तर क्या आएगा दोस्तों अपना खग, ठीक है जी। खग देख लो दोस्तों, ख ऑप्शन बिल्कुल ये वाला अपना सही हो जाएगा, ठीक है जी। आगे अपना प्रश्न क्या है, देखो इधर चीर चीर के जो है क्या अर्थ है, ठीक है। चीर और चीर के अर्थ क्या है। तो दोस्तों देरी और वस्त्र, ठीक है। आगे है अपना कमर, हाँ जी, कर्म और कर्म में क्या जो अर्थ है क्या है। तो इसका है दोस्तों काम और सिलसिला, ठीक है जी। इसका आएगा काम और इसका आएगा दोस्तों सिलसिला। आगे है दोस्तों क्या है, जो देख ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होएगा, अदृश्य, ठीक है जी। आगे है जो ईश्वर को ना मानता हो के लिए एक शब्द, तो नास्तिक उसको कहते हैं। आगे है अग्नि का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अनल। पवन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, इसका देख लो, पवन का जो है इधर नहीं दिया हुआ है, क्या आएगा इसका, अनल, अंबर, अनिल या फिर मयंक, ठीक है। ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। पवन का मेरे को लग रहा है अंबर हो सकता है, ठीक है जी। अब बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी अभी बता दें। आगे है दोस्तों कनक का जो है अनेकार्थक शब्द क्या होगा। तो सोना और गेहूँ, ठीक है। कनक का क्या होगा, सोना और गेहूँ। आगे है अपना अंबर का जो है अनेकार्थक शब्द क्या होगा। तो आकाश और जो है अपना वस्त्र, ठीक है। अनेकार्थक इसका शब्द हो जाएगा। आगे है सार्थक का विलोम शब्द क्या होगा। तो निर्थक, ठीक है जी, निर्थक। सार्थक का निर्थक हो जाएगा। आगे कोमल का विलोम शब्द क्या होगा, कर्कश, ठीक है जी। कोमल का क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्कश, ठीक है। आगे अपना दोस्तों क्या है प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न जो है आपको देख लो इधर क्या है, कहानी भाग में आएंगे। तो हिंदी पाठ, हाँ जी, हिंदी पुस्तक 10 में से जो है कविता, कहानी और अभ्यासों में दिए गए भाग का विषय बोध के अंतर्गत केवल भाग 1 में दिए गए प्रश्नों के जो है 4 प्रश्न कविता में से 2, कहानी में से 2 पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, ठीक है जी। तो देखते हैं दोस्तों कहानी भाग का सबसे पहला प्रश्न क्या है अपना, ममता से झोपड़ी में किसने आश्रय मांगी। तो ममता से झोपड़ी में मुगल सम्राट हुमायूं ने आश्रय मांगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न, ममता पथिक को झोपड़ी में स्थान देकर स्वयं कहाँ चली गई। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, ममता जो है पथिक को झोपड़ी में स्थान देकर स्वयं जो है पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। तीसरा प्रश्न, चौसा युद्ध किन किन मध्य हुआ। तो चौसा युद्ध मुगलों और जो है शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। आगे है चौथा प्रश्न, विश्राम के बाद जाते हुए पथिक ने मिर्जा को क्या आदेश दिया। विश्राम के बाद दोस्तों जड़ा है जाते हुए पथिक ने मिर्जा को कहा कि मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ भी जो है ना दे सका, उसका जो है घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैंने यहाँ आश्रय पाया था, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों अपना प्रश्न क्या है, मंत्री जो है चुंडामणि ने अपनी विधवा पुत्री ममता को उपहार में क्या देना चाहा। तो इसका उत्तर है देखो, मंत्री जो चुंडामणि ने अपनी विधवा पुत्री ममता को सोने चांदी का आभूषण उपहार में देना चाहा। आगे है 6वां प्रश्न, डोलियों में छिपकर दुर्ग के अंदर कौन आए। तो दोस्तों इसका आंसर है, डोलियों में छिपकर दुर्ग के अंदर जो है पठान सैनिक आए। 7वां प्रश्न, ममता जो है रोहतास दुर्ग छोड़कर कहाँ रहने लगी। तो पिता चुंडामणि
की मृत्यु के बाद ममता राज्य को छोड़कर काशी के निकट बौद्ध विहार के खंडरों में झोपड़ी बनाकर तपस्वी के सामने रहने तपस्विनी के समान रहने लगी। 8वां प्रश्न, ममता कौन थी? तो ममता दोस्तों जो थी वो रोहतास दुर्ग के मंत्री चुंडामणि की पुत्री थी। मंत्री चुंडामणि को किसका चिंता थी? तो मंत्री जो चुंडामणि की जो थी, ठीक है, उसको अपनी पुत्री ममता जी को, एक विधवा था, ठीक है जी, क्या लिखा है दोबारा पढ़ो, मंत्री चुंडामणि की पुत्री ममता जो कि एक विधवा थी, वह उसके भविष्य के विषय में बहुत ही जो है चिंतित थे। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखो क्या है, ये दूसरे चैप्टर में से है। 10वां प्रश्न देखो क्या है, नीम का वृक्ष किसके हाथ का लगाया हुआ था? तो नीम का वृक्ष दोस्तों मनोहर सिंह के पिता के हाथ का लगाया हुआ था। आगे है, ठाकुर शिवपाल सिंह का कर्जा हो जाने के बाद मनोहर सिंह ने अपने नीम के पेड़ के विषय में क्या निर्णय जो है लिया? तो इसका आंसर आ जाएगा अपना, ठाकुर शिवपाल सिंह का कर्जा अदा होने के बाद मनोहर सिंह ने अपने नीम के पेड़ को सभी गांव वालों के सामने जो है बालक तेजा सिंह के नाम कर दिया। 12वां प्रश्न क्या है कि तेजा सिंह कौन था? तो इसका उत्तर आएगा अपना, तेजा सिंह गांव में रहने वाला जो है 15-16 साल का जो है एक बालक था। आगे अपना प्रश्न क्या है इधर कि भाई मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक की मांगी? तो मनोहर सिंह ने जो है रुपए लौटाने की मोहलत 1 सप्ताह की मांगी थी। 14वां प्रश्न, बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था? बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी था। आगे है अपना, ठाकुर शिवपाल सिंह रुपए ना लौटाने पर किस बात की धमकी देता था? तो ठाकुर शिवपाल सिंह रुपए ना लौटाने पर नीम का पेड़ कटवा देने की धमकी देता था। आगे अपना प्रश्न देखो क्या है इधर कि चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को क्यों जगाती है? तो चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को अपने द्वारा बनाए गए जो है चित्र दिखाने के लिए जगाती है। आगे है, अरुणा चित्रा के चित्रों के बारे में क्या कहती है? अरुणा चित्रा के चित्रों के बारे में कहती है कि कागज पर इन बेजान चित्रों को बनाने की बजाय वो जो है 2-4 जिंदगी क्यों नहीं बना देती। आगे है अपना प्रश्न, अरुणा छात्रावास में रात को देर से लौटती है तो शीला उसके बारे में क्या कहती है? ठीक है जी, तो शीला जो है उसके बारे में कहती है कि वो बहुत ही गुणी है, वो दूसरी के बारे में सोचने वाली समाज सेविका है। आगे अपना प्रश्न क्या है देखो इधर, हाँ जी, कि चित्रा के जो है पिता जी ने पत्र में क्या लिखा था? हाँ जी, उसने लिखा था कि जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी वो विदेश जा सकती है। आगे है 20वां प्रश्न, अरुणा बाढ़ पीड़ित, हाँ जी, अरुणा जो थी वो बाढ़ पीड़ितों की सहायता करके, ठीक है, स्वयं सेवकों के दल के साथ कितने दिन बाद लौटी? तो वो 15 दिन बाद लौटी। आगे है, विदेश में चित्रा के किस चित्र ने धूम मचाई? तो विदेश में चित्रा के चित्र में जो है भिखारिन और 2 बच्चों के ने जो है धूम मचाई, ठीक है जी, ये वाली जो पेंटिंग थी उसने धूम मचाई थी। आगे है, छात्रावास में रहने वाली 2 सहेलियों के नाम लिखे। छात्रावास में रहने वाली 2 सहेलियों के नाम चित्रा और अरुणा थे। आगे अपना नर्स में है, देखो दोस्तों प्रश्न क्या है, अस्पताल में मुलाकातियों से मिलने का समय क्या था? तो शाम 4 बजे का था, ठीक है जी, अस्पताल में मुलाकातियों से मिलने का समय। आगे महेश किस सिस्टर से घुल मिल गया था? तो दोस्तों वो महेश जो था सिस्टर सुशांत से जो है घुल मिल गया था। महेश को अस्पताल से कितने दिन जो है बाद छुट्टी मिली? तो 13 दिन बाद। वार्ड में कुल कितने बच्चे थे? तो दोस्तों बाद में जो है कुल जो है 12 बच्चे थे। 7 बजे कौन सी 2 नर्स वार्ड में आई? तो दोस्तों मरिंडा और मांजेकर नाम की 2 नर्स जो है वार्ड में आई थी। महेश कितने साल का था? महेश 6 साल का था। महेश कहाँ दाखिल था? महेश अस्पताल में दाखिल था। आगे है, बुजुर्ग बसंती माँ का कमरे में से, तो देखो बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला? तो उसे नगर के उच्च पद पर नौकरी करने वाले अपने पुत्र का पत्र मिला। बसंती की पड़ोसन कौन थी? तो दोस्तों उसकी पड़ोसन रेशमा थी, ठीक है। बसंती बेटे के साथ कहाँ आई थी? बसंती बेटे के साथ शहर आई थी। कोठी में कितने कमरे थे? कोठी में 3 कमरे थे। नौकर ने बसंती का सामान कहाँ रखा था? बरामदे के साथ वाले कमरे में। बुजुर्ग बसंती कहाँ रहती थी? बुजुर्ग बसंती गांव के छोटे से पुश्तैनी मकान में रह रही थी। आगे है दोस्तों हसास में से चैप्टर में से, तो देखो स्कूल बस पर छात्राएं कहाँ जा रहे थे? तो वो रोज़ गार्डन शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहे थे। छात्राएं बस में क्या कर रही थी? छात्राएं बस में अंताक्षरी खेल रही थी। दिवाकर बस में बैठा क्या देख रहा था? दिवाकर बस में बैठा खिड़की के बाहर जो है वृक्षों तथा जो है दूर तक फैले आसमान को जो है देख रहा था।
आगे है 39वां प्रश्न, दिवाकर को अपने मन में जो है अधूरेपन का एहसास क्यों होता है? तो दिवाकर को जो है अपने मन में जो है अधूरेपन का एहसास होता है क्योंकि पिछले साल हुई दुर्घटना ने उसकी जो है एक क्या कर दी थी, टांग ले ली थी। ठीक है जी। और आगे है प्रश्न, कार्यक्रम के दौरान छात्राएं क्या देखकर डर गए? तो दोस्तों सांप को देखकर जो है वो डर गए। आगे अपना प्रश्न क्या है, कविता भाग में से प्रश्न है। तो देखो क्या है पहला प्रश्न, इसमें किस संसार का जो है समुद्र कैसे बनाते हैं? ठीक है जी। किसान नहीं, इधर है, इसको दोबारा पढ़ते हैं। क्या है प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न क्या है, किसान संसार का जो है समुद्र कैसे बनाते हैं? तो दोस्तों अपनी मेहनत से। किसान व्यर्थ के वाद विवाद को छोड़कर किस धर्म का पालन करते हैं? तो वह जो है धर्म की मूल बात को समझते हैं। ठीक है जी, वह धर्म की मूल बात को समझते हैं। आगे है, किसान किस प्रकार का परिश्रम रूपी जो है समुद्र को धीरज से तैयार कर पार करते हैं? तो मेहनत से। हम राज्य के लिए मरते हैं में उर्मिला राज्य के कारण होने वाले किस कलह की जो है बात करती है? तो उर्मिला जो है दोस्तों वो गृह कलह की बात कहना चाहती है। किसान को जो है अपने पर गर्व जड़ा है करना कैसे उचित है? क्योंकि वह समस्त संसार का जो है अन्नदाता होता है, जो अपना किसान है। आगे है दोस्तों गाथा खाग में से है। तो देखो, तारों के पंक्तियां की आंखों का अनुभव क्या है? तो मानव के दुख और आंसू को देखकर दोस्तों जो है वो उसके रूप में स्वयं भी आंसू बहाती है। आगे है अपना, पक्षी प्रात उठकर क्या गाता है? तो संसार के जो है प्राणियों के सुखी तथा सुभद्र जीवन की दोस्तों गीत गाता है। फूल हमें क्या संदेश देते हैं? तो फूल हमें दोस्तों मानव को हमेशा मुस्कुराने का संदेश देते हैं। लहरें किस उमंग में जो है आगे बढ़ती जाती हैं? तो लहरें असफलता की परवाह किए बिना जो है विश्वास की उमंग के साथ आगे बढ़ती जाती हैं। बुलबुला विलीन होकर क्या पा जाता है? बुलबुला विलीन होकर क्या पा जाता है? तो इसका आंसर है जिंदगी के मकसद को। आगे है जड़ की मुस्कान में से। तो देखो क्या है प्रश्न, फूलों ने पत्तियों से जो है चंचलता का जो है आधार क्या बताया? ठीक है जी। तो फूलों के अनुसार जो है पत्तियों की चंचलता का आधार डाली है। आगे है अपना, जड़ का इतिहास क्या है? तो वह धरती के अंदर मुंह गिड़ाए जो है रही है और वह निष्क्रिय है। ठीक है। आगे है, एक दिन तने ने जड़ को क्या कहा? तो तने ने जड़ को कहा कि वह निर्जीव है तथा सदा जीवन से डरी रहती है। आगे है, डाली तने को हीन क्यों समझती है? क्योंकि उसे जहाँ बैठा दिया जाए वो वहीं बैठा रहता है, कभी भी जो है वो गतिशील नहीं होता, जबकि लहरें जो हैं जबकि दोस्तों क्या है वो लहराती रहती है। आगे है दोहाबली में से। तो देखो, संत किसकी भांति जो है निरशिर विवेक करते हैं? तो हंस की भांति। ठीक है। आगे है, राम भक्त के लिए दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास किसकी आवश्यकता बताते हैं? तो दोस्तों ईश्वर से प्रेम करने और संसार के सभी लोगों को समता रखने तथा सभी विकारों को छोड़ने की आवश्यकता होती है। आगे है, जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर दोस्तों ऐश्वर्य से जलता है वो भाग्य में उसे क्या जो है क्या मिलता है? तो उसे अपने जीवन में दोस्तों कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है। तुलसीदास के अनुसार दोस्तों जो है निर्मल यश का गान करने से कौन से जो है 4 फल मिलते हैं? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 फल मिलते हैं। मन के भीतर दोस्तों और बाहर उजाला करने के लिए तुलसीदास कौन सा दीपक हृदय में रखने की जो है बात करते हैं? तो दोस्तों राम नाम मणि रूपी दीपक। आगे तुलसीदास के अनुसार भव सागर को कैसे पार किया जा सकता है? ईश्वर से प्रेम करने से, संसार के सभी लोगों से जो है क्षमता रखने से और जो है विभिन्न जो है विकारों से छोड़ने से ही ये जो है भव सागर को पार किया जा सकता है। आगे है पदावली में से। तो देखो क्या है, मीरा किसे देखकर प्रसन्न हुई और किसे देखकर दुखी हुई? तो मीरा भक्तों को देखकर जो है प्रसन्न हुई और जो है सांसारिक मोह माया में फंसे हुए लोगों को देखकर दुखी हुई। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे दोस्तों आपका प्रश्न क्या है, श्री कृष्ण ने किस प्रकार का मुकुट और कुंडल धारण किया है? तो श्री कृष्ण ने दोस्तों मोर के पंखों का जो है बना मुकुट और मकर की आकृति का कुंडल धारण किया है। संतों की जो है संगीत में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया? तो दोस्तों लोक लाज को छोड़ दिया। आगे, मीरा अपने आंसुओं के जल से किस बेल की सींच रही थी? तो दोस्तों जल से प्रेम की बेल को सींच रही थी। श्री कृष्णा ने जो है कौन सा पर्वत धारण किया है? तो गोवर्धन पर्वत। मीरा किसे अपने नयनों में बसाना चाहती है? तो श्री कृष्ण को। आगे है, नीति के दोहे में से प्रश्न है, बिहारी जी के अनुसार किसका जो है साथ शोभा देता है? तो एक जैसे स्वभाव वाले लोगों का साथ शोभा देता है। बिहारी जी ने मानव को आशावादी होने का क्या संदेश दिया? तो मनुष्य को जो है निराश ना होकर आने वाले अच्छे दिनों के लिए आशावादी होना चाहिए। आगे है, छल और जो है कपट व्यवहार बार बार नहीं जो है चल सकता, इसके लिए जो है क्या है
वृद्ध जी हाँ जी, वृंदु जी ने जो है क्या उदाहरण दिया है, ठीक है जी। तो दोस्तों इसमें वृंदु जी जो हैं उनके अनुसार दोस्तों जैसे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, उसी प्रकार छल और कपट का व्यवहार जो है हर बारी नहीं चल सकता। आगे है रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या क्या पहचान है, जो मुसीबत में साथ देता है, ठीक है जी। आगे है दोस्तों ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति को जो है संचय किस लिए करते हैं, तो दोस्तों परमार्थ या फिर दूसरी के भलाई के लिए। तो आगे दोस्तों आपके बहुविकल्पी प्रश्न है ख में, तो देखो क्या है, मीरा ने किस जल से प्रेम बेल बोई है, ठीक है जी। तो इसका है आंसुओं का जल। सजन किसके लिए दोस्तों धन एकत्र करते हैं, तो दोस्तों इसका है परिहत। आगे सहनशीलता का आगर कौन है, तो इसका आएगा किंसान, ठीक है जी। आगे है दोस्तों दोहावली किसकी रचना है, तो दोस्तों तुलसीदास की है। मंत्री चुंडामणि को दोस्तों किसकी चिंता थी, अपनी बेटी की, ठीक है जी। आगे है दोस्तों शल्य कौन था, तो दोस्तों कर्ण का सारथी था वो। आगे अपना प्रश्न है कि सारा जो है आशय कौन विलीन होकर पा जाता है, तो दोस्तों वृद्ध बुद्ध, ठीक है जी। आगे है उद्र और बुद्ध, ठीक है। इस देख लेना स्पेलिंग थोड़े से फर्क है। आगे है दोस्तों अपना अरुणा जो है स्वयं को, हाँ जी, अरुणा जो है स्वयं सेवकों के दल के साथ कितने दिन बाद लौटी, तो दोस्तों 15 दिन बाद। फूलों को गुण किसने गाए, ठीक है जी, फूलों के गुण किसने गाए, तो दोस्तों भ्रमर ने गाए, ठीक है। जो है जो तेरे मनोज की चिट्ठी आई है, ये कथन किसका है, तो दोस्तों ये चित्रा का है। बच्चों के बाड़ में कितने जो है पलंग थे, तो दोस्तों 12 पलंग थे। आगे है जो शहर में नौकरी करने वाला कमरा किसे दिया गया था, तो दोस्तों बच्चनी को दिया गया था। आगे है सच्ची मित्रता के किस जैसी जड़ी है क्या कील क्या, दोस्तों देखो सच्ची मित्रता में किस जैसी निपुणता और परख होती है, तो इसका आंसर है दोस्तों वैद्य, ठीक है जी। आगे है दोस्तों वैद्य। आगे है अपना भूकंप कहाँ उठा था, तो दोस्तों इसका आंसर है क्या लिखा है दोस्तों, मानस में, ठीक है जी, मानस में उठा था। आगे ममता की आयु कितनी थी, तो दोस्तों 17, ठीक है जी। आगे है दोस्तों डाक 70 या 70, हाँ 70 लिखा हुआ है दोस्तों इधर ऐसे, ठीक है जी। तो इसको देख लेना कि 60 50 70 80, तो ये 70 आएगा आंसर, ठीक है जी। आगे दोस्तों डाक बंगले में जो है किसने उन्हें जो है खुशकिस्मत बताया, तो दोस्तों खान सामे ने। आगे है दोस्तों अपना चढ़िया सीधन धरत लुकाए किसका कथन है, तो दोस्तों ये भाई गुरदास जी का है। बेला किसकी पत्नी है, तो दोस्तों बेला जो है परेश की पत्नी है। जापान के स्टेशन पर स्वामी राम तीर्थ क्या ढूंढ रहे थे, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा फल ढूंढ रहे थे, ठीक है। आगे अपना प्रश्न क्या है, ये फल ढूंढ रहे थे। आगे है मनोहर सिंह की आयु लगभग कितने वर्ष की थी, 55 की वर्ष की थी। राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार कहाँ देखा था, तो दोस्तों पटना स्टेशन पर देखा था, ठीक है। आगे अपना प्रश्न क्या है, साधु को तावीज बनाने के कारखाने को खोलने के लिए कितने करोड़ रुपए पेशगी मिली थी, तो 5, ठीक है जी, 5 करोड़। आगे दोस्तों पाठ्यक्रम पुस्तक के पदांश पर आधारित 4 बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है जी। और ये जो है प्राप्त जो है प्रश्न क्या है, 1 अंक का होएगा। 2 प्रश्नों के उत्तर जो है पद्यांश से जो है ढूंढ कर लिखने होंगे। अन्य 2 प्रश्न कठिन शब्दों के अर्थ या पद्यांश के केंद्रीय भाव मूल भाव से संबंधित दिए जाएंगे, ठीक है जी। जैसे कि आपका ये देखो इन्होंने दिया हुआ है एक जैसे कि हम राज्य के लिए जो है मरते हैं, ठीक है जी, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं, जिनके खेती में है अन्न कौन अधिक उनसे संपन्न, पत्नी सहित विचरते हुए, ठीक है जी, भव वैभव भरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। ऐसा आपको दिया होगा, फिर आपको प्रश्न पूछे होंगे, ठीक है, इस टाइप, और ये एमसीक्यू टाइप होंगे और इसको आपको आंसर देना होगा, ठीक है जी। तो दोस्तों क्या है, देखो सबसे पहला प्रश्न निकल कर आ रहा है, प्रस्तुत पंक्तियां कौन सी कविता में से ली गई है, तो इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों हम राज्य के लिए मरते में से ली गई है, यानी कि अपना का ऑप्शन बिल्कुल सही होएगा। आगे दोस्तों वास्तविक राज्य कौन करते हैं, तो दोस्तों इसका आ जाएगा अपना किसान करते हैं, तो इसका दोस्तों ग ऑप्शन हो जाएगा। पदांश में आए कृषक शब्द का दोस्तों क्या अर्थ है, तो दोस्तों किसर का जो है कृषक का दोस्तों अर्थ है अपना किसान आ जाएगा। आगे दोस्तों उपयुक्त पदांश का दोस्तों केंद्रीय भाव क्या है, किसानों के जीवन की प्रशंसा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों अभ्यास के लिए दिए गए जो है पदांश स्वयं करें, ठीक है जी, ये आपने खुद ही करने हैं। जैसे कि पदावली का ये वाला दिया हुआ है, बसो मेरे नैंद में ननद लाल, ठीक है जी, तो ये वाला आपका जैसे ये दिया हुआ है, ये आपने जो है गाइड में से या बुक में से ढूंढ के करने हैं। ये पहला वाला हो गया जैसे, और ये दूसरा वाला इधर से स्टार्टिंग हो रहा है, इधर जाके ये खत्म हो रहा है, ठीक है जी। ये 2 दिए हुए हैं पदावली में से, ये आपने खुद करने हैं, ठीक है जी। ये कर लेना दोस्तों, आ भी सकता है, कोई भी आ सकता है इसमें से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई, ठीक है जी। ये वाला भी कर लेना। दोहावली के दोस्तों देख लो क्या है, तुलसीदास की जो द्वारा लिखी गई है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकरु सुधारे, ठीक है जी, तो ये वाला भी आपने कर लेना है। और ये चौथा भी जो दिया हुआ है ये भी कर लेना है। और तीसरा वाला
ठीक है जी, चौथा कर लेना। पाँचवा देखो दोस्तों ये दिया हुआ है, छठवां ये देखो दिया हुआ है, सातवां आठवां ये सब आपने करने हैं अपने गाइड में से देख के, ठीक है जी। और आगे दोस्तों नीति के दोहे में से दिए हुए हैं रहीम बिहारी और ये वाले, ठीक है जी, ये भी करने हैं, ये भी करने हैं आपने, ये भी और ये भी सारे आपने एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेना, कोई भी आ सकता है इसमें से दोस्तों, ठीक है। गाता खग वाले में से दिया हुआ है दोस्तों हंसमुख कहती, ठीक है जी, उठ उठ लहरे कहती। आगे है जड़ की मुस्कान में से दोस्तों दिए हुए ये सब आपके, ठीक है। ये सब आपने दोस्तों कर लेने हैं, जैसे कि ये देखो 18वां दिया हुआ है आपका, ठीक है, सबसे पहले। फिर ये 19वां दिया हुआ है, ठीक है, 19वें का दोस्तों थोड़ा सा इधर ये बाकी था, इधर ये 20वां आपका दिया हुआ है इधर, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों 20 दिए हुए हैं, 20 में से कोई ना कोई दोनों ही आ जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने आपको जो 20 दिखाए ना, ये देखो 20, ठीक है। ये सब आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, ये देखो यहाँ से स्टार्टिंग है ये, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ये देखो नीचे 4 हो गए, ठीक है। इसी तरह दोस्तों 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, ठीक है जी, 13वां नीचे है, 14वां ये रहा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों ये अनसॉल्व है, मतलब सॉल्व नहीं किए हुए, इसी में से कोई ना कोई एक आ जाएगा। इसलिए दोस्तों आप ये 20 के 20 जो है अच्छे से तैयार कर लें, इसी में से एक जो है आपका आ जाएगा। ये एक तरह से वो कह सकते हैं प्रसंग सहित व्याख्या है, इसमें आपको जो है ऑप्शन भी मिल जाएंगे, एमसीक्यू आएंगे, लिखने को नहीं कहा जाएगा, ठीक है जी। और एक नोट भी दिया हुआ है दोस्तों, ये देखो क्या लिखा है दोस्तों इसने, मैथिलीय शिरन गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, मीराबाई, इनकी कविताओं में से जो है पहरा आएगा, ठीक है, जिसमें दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से सही उत्तर चुनकर लिखे, ठीक है जी। ये इन्होंने एक नोट दिया हुआ था। तो दोस्तों अब देखो तो हटे मुहावरे, अगर दोस्तों आप ना कमेंट करोगे कि सर इनके आंसर भी ला दो, ठीक है जी, तो आप कमेंट नहीं आते हैं, इसलिए दोस्तों फिर मेरा भी मन नहीं करता है इनका आंसर लेके आने का। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा इनके जो है सोल्यूशन ले आके, ठीक है जी, वीडियो अपलोड कर दूँ या फिर टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है जी। अगर तुसी ज़्यादा तो ज़्यादा कमेंट करोगे दोस्तों, फिर मैं दोस्तों कोशिश करूँगा कि इसको आंसर इनके सॉल्व करके आपको टेलीग्राम पे अपने चैनल पे डाल दूँ, या फिर दोस्तों हो सकता है कि मैं वीडियो ही बना दूँगा, ठीक है, अलग से, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तब, ठीक है, नहीं तो फिर देखिएगा आगे दोस्तों। चलो देखिए क्या है, मुहावरे हैं तो एम लोकप्रिय के जो है संबंधित 3 बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 3 मार्क्स के आएंगे। तो देखो क्या है, सबसे पहला आपको ना इसका अर्थ ही बताना होगा, जैसे कि देखो उड़ती चिड़िया पहचाना, ठीक है जी, तो इसका क्या आंसर आएगा देखो, हाँ जी, उड़ती चिड़िया पहचानने का क्या आएगा दोस्तों, अनुभवी होना। ऊपर की जो है आमदनी, तो दोस्तों इसका आएगा रिश्वत, ऊपर की आमदनी जैसे पुलिस वगैरह लेते हैं, ठीक है जी। एक एक रग जानना यानी कि भली बाती जो है परिचित होना, ठीक है जी। आगे क्या है, कफन सिर पर बांधना तो मरने के लिए तैयार होना। कलेजे का टुकड़ा बहुत प्रिय, खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना, ठीक है जी, आपका यही आंसर है, मतलब ये वाला आंसर है, ठीक है जी। चिकनी चुपड़ी बातें करना यानी कि चापलूसी करना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह जो है पराजित करना, ठीक है जी। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं, टेढ़ी खीर मुश्किल काम, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, अकल पर पत्थर पड़ना, सोच विचार ना करना, आंखों में जो है धूल झोंकना, धोखा देना, आस्तीन का सांप कपटी मित्र, ईंट का जवाब पत्थर से देना तो मुंह तोड़ जवाब देना, दिल्ली दूर होना, लक्ष्य का प्राप्ति में देरी होना, दौड़ धूप करना, बहुत कोशिश करना, दूध का धुला, निर्दोष, ठीक है जी। और आगे है पेट में चूहे दौड़ना, इसका आएगा भूख लगना। आगे है दोस्तों अपना फूल जो है झाड़ना, ठीक है जी, तो मधुर बोलना। आगे दोस्तों बाएं हाथ का खेल होना, सरल कार्य, ठीक है, भगवान को प्यारा हो जाना तो दोस्तों मर जाना, मोती पिरोना, सुंदर लिखाई, ऊँट किस करवट बैठता है, नतीजा ना जाने क्या हो, ठीक है जी, इसका ये मतलब होएगा। आगे दोस्तों का वर्षा जब कृषि सुखानी, तो दोस्तों इसका आएगा मुसीबत टल जाने पर सहायता करना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, धोखा एक बार होता है। घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फुट से नुकसान, जो गजरते हैं वो जो है बरसते नहीं, ठीक है जी। तो इसका आएगा दोस्तों जो शेखी घबराने वाले कुछ नहीं कर पाते, ठीक है जी। आगे है दोस्तों अपना जाके पैर ना काटे विबाई, सो क्यों जाने पीर पराई, तो इसका आएगा दोस्तों जिसने जो है मुसीबत नहीं सही वह दूसरे का दुख भी नहीं समझ सकता, ठीक है जी। आगे दोस्तों क्या है, तेने, हाँ जी, तेते पाव पसारिए जेती लंबी और, ठीक है जी, तो इसका आएगा दोस्तों आय के अनुसार दोस्तों ये खर्चा करना चाहिए, ठीक है जी। आगे है रुपया पानी फेंकना, तो व्यर्थ खर्चा करना। आगे सफ़ेद जूत बिल्कुल असत्य, ठीक है जी। आगे है सिर आँखों पर बिठाना यानी कि बहुत सम्मान देना। सिर पर दोस्तों पाँव रखकर भागना, तो बहुत ही तेज़ी से भाग जाना। आगे है हरी झंडी दिखाना यानी कि जो है दोस्तों अपना स्वीकृत्य देना। आगे है पगड़ी उछालना यानी कि अपमान करना। आगे है दोस्तों अपना
ठहाका मारना यानी कि ज़ोर से हँसना, गले का हार होना बहुत प्यारा, छाती फटना, असहनीय दुःख होना, पीठ दिखाना यानी कि हार कर भाग जाना, पारा चढ़ना, क्रोधित होना, हिम्मत टूट जाना, निराश होना, तू डाल डाल मैं पात पात, विरोधी के दांव समझना, नीम हकीम खतरा, जो है जान, तो अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, नाम बड़े दर्शन छोटे यानी कि प्रसिद्धि जैसे गुण का ना होना। ठीक है जी, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। आगे दोस्तों आपके लोकोक्ति ये दिए हुए हैं, जैसे कि अपना लाल गवाए के दर दर मांगे भीख, तो इसका आएगा दोस्तों अपनी वस्तु लापरवाही से नष्ट करके दूसरों से मांगते फिरना। तो इसी तरह दोस्तों आपके ये दिए हुए हैं, कितने हैं टोटल देख लो आपके। हाँ जी, ये दोस्तों आपके 25 हैं टोटल। ठीक है जी, तो आपको इसको खुद ही रीड करना है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। 25 हैं, एक बार आप रीड करते रहिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से रीड कर लिए, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, 8 तक पढ़ लिए, उसके बाद दोस्तों फिर 9वां पढ़ लो, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। ठीक है, आप ये फिर अपना 8 से लेकर 15 तक इसको पहले पढ़ो अच्छी तरह। ठीक है, ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने पढ़ना नहीं है, मतलब पढ़ना है। ठीक है, स्क्रीन को रोक लो 2 मिनट के लिए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको पढ़ लो अभी अभी। ठीक है, बाद में नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आपने 15 तक पढ़ लिया होगा। 15 से बाद दोस्तों फिर जो है आपने इधर 20 तक पढ़ लो। ठीक है जी, 15 से लेकर 20 तक पढ़ लो। उसके बाद दोस्तों अपने ये पढ़ लो 15 से 20। उसके बाद ना 20 से लेकर दोस्तों 24 तक पढ़ लो। ठीक है जी, 24 तक आपने पढ़ लिया होगा। उसके बाद दोस्तों आपका 1 बच गया लास्ट वाला, ये भी पढ़ लो, यानी कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। तो दोस्तों क्या है इसका, नीरी सिधाई से काम नहीं चलता। ठीक है जी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी इन्होंने एक नोट दिया हुआ है दोस्तों, देखो क्या है, पेपर में 4 अर्थों में से एक अर्थ जो ठीक होगा वही लिखना है। एक लोकोक्त आएगा जो हमने गैस लगाए हैं, इन्हीं से देख लो। मुहावरे के अर्थ भी अच्छी तरह से देख लो। ठीक है जी, जहाँ तक मुहावरे और लोकोक्त का संबंध है यही याद कर लेवे, इन्हीं में से आपका मिल जाएगा। ठीक है जी, इन्होंने इस प्रकार लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। आगे दोस्तों अपना देखो 5वां प्रश्न के अपेट गद्यांश है, यानी कि दोस्तों क्या है, सिंपल में 5 मार्क्स का आएगा। मतलब क्या है दोस्तों, आपको इसमें ना नीचे दोस्तों 5 प्रश्न, 3 प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढकर एक कठिन शब्दों के अर्थ और एक जो है प्रश्न गद्यांश का शीर्षक या फिर केंद्रीय भाव से संबंधित दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि 5 अंक का ये तो हनु अपेट गद्यांश आएगा। मतलब सिंपल में आपको बताऊं तो एक पैरा दिया है जैसे ये वाला। ठीक है जी, और फिर इसको आपको रीड करके जो है प्रश्नों के उत्तर देने होंगे नीचे। इन्होंने तो उत्तर लिख दिया है इधर ऐसे, बट दोस्तों जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो उधर उत्तर नहीं होगा, सिर्फ प्रश्न होंगे, आपने इसमें से ढूंढ के आंसर देने हैं। तो आप मेरी एक बात मानो, तो क्या करो, इधर से लेके ना इधर तक एक बार अच्छी तरह रीड कर लो, फिर प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो दोस्तों चलो देखो क्या है, सबसे पहला प्रश्न क्या है, आपने रीड कर लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं रीड किया पहले रीड कर लो ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना आए। तो देखो क्या है, दुनिया की समस्त संपत्तियों में किसे श्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों दुनिया की समस्त संपत्तियों में से जो है सच्चा, हाँ जी, सच चरित्र को श्रेष्ठ माना गया है। रावण का जो है, रावण को क्यों जो है दोस्तों अपयश का सामना करना पड़ा। तो सीता हरण के कारण दोस्तों रावण को जो है अपयश का जो है सामना करना पड़ा। चरित्रहीन व्यक्ति सदैव जो है दोस्तों किससे वंचित रहता है। तो चरित्रहीन व्यक्ति सदैव दोस्तों आत्म शांति जो है, आत्म सम्मान और आत्म संतोष से सदैव वंचित रहता है। श्रेष्ठ तथा जो है प्रमाण शब्द का अर्थ लिखे, तो श्रेष्ठ का आएगा सबसे बढ़िया, प्रमाण का आएगा सबूत, उपसर्ग, हाँ जी, उपयुक्त गद्यांश का उच्चक शीर्षक यानी कि सिरलेख क्या आएगा, मेन हेडिंग क्या बनेगी, श्रेष्ठ संपत्ति और सच्चा, हाँ जी, सच्च चरित्र। ठीक है जी, आगे दोस्तों आपका ये है पंजाब संस्कृति वाला है, तो इधर से लेकर आप इधर तक अच्छे बच्चे की तरह इसको पढ़ लो। ठीक है जी, उसके बाद दोस्तों प्रश्न देखते हैं, पहला क्या है। ठीक है जी, देखो चारों वेद की रचना कहाँ हुई। तो दोस्तों चारों वेद की रचना है जो पंजाब की धरती पर हुई। पंजाब के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कौन से हैं। तो दोस्तों अमृतसर, आनंदपुर, कीरतपुर साहिब, मुक्तसर साहिब, फतेहगढ़ साहिब आदि पंजाब के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं। ठीक है जी, तो देखो दोस्तों जैसे ये आंसर है ना, ये वाला आंसर इधर ही छुपा बैठा हुआ है। ठीक है जी, जैसे ये देखो पंजाब की धरती पर जो है क्या हुआ दोस्तों, चारों वेद की रचना हुई, ये वाला आंसर इसी में, पंजाब की धरती पर दोस्तों वेदों की जो है रचना हुई। इधर इन्होंने चारों जो इधर लिखना है। ठीक है, जिधर इधर इन्होंने मिस प्रिंटिंग कर दिया होगा, चारों वेद की रचना जो है पंजाब की धरती पर हुई। मतलब दोस्तों ये जो आंसर है ना सारे इसी में छुपे बैठे होंगे कहीं ना कहीं, तो आप लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको चंगी तरह पहले आप पढ़ लें। आगे है दोस्तों अपना प्रश्न ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है जी, तो पंजाब के जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कौन से हैं ये आपको मैंने बता ही दिया था, जैसे कि अमृतसर, आनंदपुर, कीरतपुर साहिब, मुक्तसर साहिब, फतेहगढ़ साहिब आदि पंजाब के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं। ठीक है जी, आगे दोस्तों अपना प्रश्न क्या है, पंजाब के प्रमुख त्यौहार कौन से हैं। लोहड़ी, वैसाखी, होली, दशहरा, दीपावली आदि पंजाब के प्रमुख त्यौहार हैं। आगे दोस्तों स्वर्णीय शब्द और जो क्या है दोस्तों हर्षला, हाँ जी,
क्या लिखा है दोस्तों, हर्षोल्लास शब्द का जो है क्या अर्थ है, तो दोस्तों सराहनीय का आ जाएगा प्रशंसनीय, हर्षोल्लास का दोस्तों है खुशी एवं उमंग। आगे है उपयुक्त जो है गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, तो इसका आएगा दोस्तों पंजाब की महान संस्कृति। आगे दोस्तों आपका तीसरा है, ठीक है जी, मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है, ठीक है जी। तो ये देखो जैसे इसमें लिखा भी है इन्होंने, ये श्योर है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल। तो दोस्तों देखो पहला प्रश्न इसमें क्या निकल कर आ रहा है कि रीड कर लो पहले से, एक तो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है जी। तो आप इधर से लेके जो है इधर तक अच्छी तरह से इसको पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न देखो क्या है, इसमें लिखा हुआ है इन्होंने कि जो है अपना कर्तव्य पालन में मनुष्य के भीतर जो है कैसा भाव होना चाहिए, तो कर्तव्य पालन के मनुष्य के भीतर दोस्तों सफलता असफलता की चिंता को त्याग और केवल जो है कर्तव्य के पालन का जो है भाव होना चाहिए। आगे दोस्तों अपना प्रश्न देखो क्या है इधर कि सफलता कब प्राप्त होती है, तो दोस्तों किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता प्राप्त होती है। जीवन में जो है असफल होने पर क्या करना चाहिए, तो इसका उत्तर है देखो क्या है, जीवन में असफल होने पर कभी भी निराश हताश नहीं होना चाहिए और निरंतर जो है अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है प्रयत्न कर जो है कार्य करते रहना चाहिए। चौथा प्रश्न क्या लिखा है दोस्तों, निष्काम तथा दोस्तों जो क्या है मनुष्य शब्द के अर्थ लिखे, तो दोस्तों निष्काम का आएगा दोस्तों अपना इथे क्या लिखा है दोस्तों, अस्कित से रहित, और मनुष्य का दोस्तों आएगा विधान, ठीक है जी। आगे दोस्तों अपना क्या उपयुक्त गद्यांश का जो है उचित शीर्षक लिखे, तो दोस्तों इसका आएगा जीवन में जो है कर्म का जो है महत्व। आगे दोस्तों आपका चौथा है ये वाला, ठीक है जी, जब एक उपभोक्ता अपने घर पर बैठे इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं की जो है खरीदारी करता है, ठीक है जी। इधर से लेके दोस्तों इधर तक आप इसको रीड कर लो अच्छी तरह, ये भी श्योर है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो देखो दोस्तों पहला प्रश्न क्या है, ऑनलाइन खरीदारी किसे कहते हैं, तो जब एक उपभोक्ता अपने घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं की जो है खरीदारी करता है तो उसे ऑनलाइन खरीदारी कहा जाता है। आगे प्रश्न क्या है दोस्तों अपना दूसरा प्रश्न कि आप इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन क्या क्या खरीद कर सकते हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से हम फर्नीचर, किताबें, सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, खिलौने, जूते, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तीसरा प्रश्न, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने से पश्चात यदि कोई जो है अनियमितता पाई जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड से दोस्तों भुगतान करने पर यदि कोई दोस्तों अनियमितता पाई जाती है तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना देनी चाहिए। आगे है अपना जो क्या लिखा है, समाविष्ट और जो है प्राथमिकता शब्द के जो अर्थ लिखे हैं, तो समाविष्ट का आएगा दोस्तों शामिल, हाँ समाविष्ट, ठीक है, समाविष्ट का आएगा दोस्तों शामिल होना, तो अपना प्राथमिकता का आएगा दोस्तों वरीयता, ठीक है जी, वरीयता इसका आएगा आंसर। आगे है दोस्तों उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या आएगा, ऑनलाइन खरीदारी के जो है ऑनलाइन खरीदारी में जो है सजगता। आगे दोस्तों आपका पांचवा है, तो दोस्तों इसको आपने जैसे है देख लो, इधर से लेके पहले इधर तक रीड कर लेना है, ये भी श्योर है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी दिया हुआ। तो दोस्तों इसको सबसे पहले आपने रीड कर लो अच्छी तरह इधर से लेके इधर तक। और इसके प्रश्न देखो क्या है दोस्तों, पहला प्रश्न निकल कर आ रहा है, जैसे कि देखो हर संसार में प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिए गए सबसे अमूल्य उपहार समय है, ठीक है जी। तो ये आपका ये दिया हुआ है ना प्रश्न, और इसका देखो आंसर क्या है, इसमें यही आंसर है नीचे देखो इसका, प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिए गए सबसे अमूल्य उपहार क्या है, तो देखो दोस्तों प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिए गए सबसे अमूल्य उपहार समय है, और ये देखो पहली लाइन में इसका आंसर छुपा बैठा था। इसी तरह दोस्तों सारे ही प्रश्न के उत्तर ऊपर ही दिए होते हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न, समय के प्रति सावधान रहने वाला व्यक्ति किससे दूर भागता है, ठीक है। तो इसका आएगा समय के प्रति सावधान रहने वाला व्यक्ति जो है आलस्य से दूर भागता है। आगे है विद्यार्थी को समय का जो है सदुपयोग कैसे करना चाहिए, विद्यार्थी को समय का जो है सदुपयोग ज्ञान अर्जन से करना चाहिए, ठीक है जी, ज्ञान अर्जन से जो है करना चाहिए। आगे है अपना चौथा प्रश्न, कर्मठ तथा जो है अपना तिरस्कार शब्दों का अर्थ लिखे, तो दोस्तों कर्मठ का आ जाएगा अपना परिश्रमी और तिरस्कार का आ जाएगा दोस्तों अपमान। आगे उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होएगा, समय का महत्व, ठीक है जी। तो अन्य महत्वपूर्ण दोस्तों ये गद्यांश दिए हुए हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद वाला, ठीक है, हस्तकला ऐसे और किशोर अवस्था, हर देश जाति और धर्म, आगे दोस्तों अपना व्यवसाय या रोजगार पर, ठीक है जी। तो इसको भी आपने रीड कर लेना दोस्तों, ये आपकी गाइड या फिर बुक में दिए होंगे, इसको भी आपने अच्छे से तैयार कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मत छोड़ना, ठीक है जी। आगे दोस्तों देखो नोट लिखा हुआ है, अपीट गद्यांश जो हल किए हैं उन्हीं अच्छे से देख लें, इन्हीं में से एक अपीट गद्यांश ये प्रश्न सबसे अपीट गद्यांश आएगा, ठीक है जी। तो इन्हीं में से जो है अपीट गद्यांश आएगा,
ये प्रश्न सबसे जो है आसान हैं, जो हल नहीं किए हुए हैं, ठीक है जी। इनकी अपने जो है पाठ्यक्रम पुस्तक में से देख लें, गद्यांश भी इन्हीं में से आया जाएगा, अन्य करने की ज़रूरत नहीं है। देखो पूरी गारंटी दे रहे हैं दोस्तों ये, ठीक है जी। अन्य करने की ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है, मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤੋ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। अन्य ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ इंपॉर्टेंट ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ अपना है, तो देखो इसमें क्या है, विशेषण, निर्माण, समरूपी, विनार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द के आते वाक्य शुद्ध में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये 6 मार्क्स दे आएंगे, ठीक है जी। जिसमें क्या देखो विशेष, निर्माण, हल सहित ने, तो देखो दोस्तों निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का जो है विशेषण बनाए, जिसमें कि दोस्तों देखो अंक प्रयत्न लगाकर जो है बनाने वाले विशेषण, तो देखो दोस्तों उपदेश का आ जाएगा उपदेशक, उपकार का आ जाएगा उपकारक, नाम का आएगा नामक, लेख का आएगा लेखक। इसी प्रकार दोस्तों जो है इसी एक प्रत्यय लगाकर दोस्तों बनाने वाले विशेषण, ठीक है जी। तो देखो अंग का आएगा दोस्तों अंगिक, अर्थ का आएगा आर्थिक, कल्पना का आएगा काल्पनिक, चरित्र का आएगा चारित्रिक, परिवार का आएगा पारिवारिक, वर्ष का आएगा वार्षिक, दर्शन का आएगा दार्शनिक, धर्म का आएगा धार्मिक, प्रकृति का आएगा प्राकृतिक, ठीक है जी। इसी तरह दोस्तों आपका अगले दिया हुआ है, ठीक है जी। ये 9 तक इधर हो गए। इसी तरह दोस्तों अपना अगला दिया हुआ है 10वां, संसार, संसारिक, समाज का सामाजिक, संस्कृति का सांस्कृतिक, इच्छा का इच्छिक, नीति का नैतिक, इतिहास का ऐतिहासिक। तो आगे है अपना सिद्धांत का आएगा सिद्धार्थ, हाँ जी सिद्धार्थ का आएगा दोस्तों क्या है, सिद्धांत का सैद्धांतिक। आगे है दिन, दैनिक, विज्ञान, वैज्ञानिक, ठीक है जी। इसी प्रकार दोस्तों आपका 19वां ये देखो दिया हुआ है, विवाह का वैवाहिक, देह का दैहिक, उपचार का औपचारिक, उद्योग का दोस्तों औद्योगिक, पुष्टि का पौष्टिक, भूगोल का भूगोलिक, मुख्य का मौखिक, योग का यौगिक, ठीक है जी। तो इस प्रकार दिए हुए हैं। बाकी दोस्तों जो ये अन्य दिए हुए हैं जैसे इत्र प्रत्यय लगाकर दोस्तों बनाने वाले विशेषण, तो इसको आप ये खुद ही रीड कर सकते हैं ये वाला, ठीक है जी। इसको रीड कर ले अच्छी तरह। और दोस्तों अगला दोस्तों दिया हुआ है आपका, ये देखते रहें दोस्तों, जो जो ये आपके दिए हुए हैं ना इनको अच्छी तरह से आप रीड कर ले, इनमें से ही कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है जी। आगे आपके ये वाले दिए हुए हैं, इनको भी अच्छी तरह से आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से दोस्तों कोई ना कोई आ जाएगा। स्क्रीन जो है मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। आप इनको देखते रहें, इनको आप अच्छी तरह से रीड कर ले, इन्हीं में से दोस्तों कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों आपके ये भाववाचक संज्ञा दिए हुए हैं, हल सहित है ये भी। तो देखो दोस्तों कुछ जो है जातिकवाचक संज्ञा में ता प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। इन्हें की कुछ उदाहरण नीचे दिए हुए हैं, जैसे मनुष्य का मनुष्यता, शिशु का शिशुता, प्रभु का प्रभुता, वीर का वीरता, मूर्ख का मूर्खता, ठीक है जी। इस तरह ये सबका दिए हुए हैं, इसको रीड आप कर सकते हैं। आगे दोस्तों और भी दिए हुए हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, ठीक है। इनको आप रीड कर सकते हैं अच्छी तरह, ठीक है। इसको रीड आप जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, एक बार आप देख लोगे तो आपको आंसर तैयार हो जाएंगे, ठीक है जी। और भी दोस्तों आगे ये दिए हुए हैं, जैसे कि गरीबी, दूर का दूरी, गरीब का गरीबी, कारीगर का कारीगरी, ठीक है। कड़वा का कड़वाहट, चिकना का चिकनाहट, घबराना का घबराहट, मुस्कुराना का मुस्कुराहट, गिरना गिरावट, थकना थकावट, सजाना सजावट, लिखना लिखावट, ठीक है जी। कुछ अन्य और महत्वपूर्ण भाववाचक संज्ञा दिए हुए, जैसे कि दोस्तों बूढ़ा का बुढ़ापा, आदमी का आदमित्य, ठीक है। इसको आप रीड कर सकते हैं दोस्तों, इनमें से ही कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों आपके पर्यायवाची शब्द हल सहित दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिएगा, ठीक है जी। जैसे कि दोस्तों देखो अग्नि का अगर आ गया तो आप इसका आग, अनल, दहाक लिख सकते हैं। अध्यापक का गुरु, आचार्य, शीर्षक। अनुपम का दोस्तों अतुल, अनोखा, निराला। आँख का दोस्तों नेत्र, नयन, लोचन। आकाश को कहेंगे गगन, आसमान, नभ। इच्छा का दोस्तों क्या आ जाएगा, इच्छा का दोस्तों चाह, कामना, अभिलाषा, ठीक है जी। ईश्वर का क्या होता है दोस्तों, उसको भगवान भी कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, ठीक है। उद्यान का दोस्तों बाग, बगीचा, उपवन। कमल का दोस्तों क्या हैगा, जलजल, नीरज, सरोज। कृष्ण का दोस्तों गोपाल, नंदलाल, गोविंदा। इस प्रकार दोस्तों आप इनको भी तैयार कर लें, ठीक है जी। ये आपके दिए हुए हैं 10 से लेके आगे पहले 18 तक पढ़ लें, ठीक है। बाकी आपको मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है। 10 से लेके ये वाले 18 वाले ये पढ़ लें। उसके बाद दोस्तों आपके आगे ये वाले दिए हुए हैं, 18 तक इधर हो गए। उसके बाद दोस्तों आपके नेक्स्ट 19, ये देखो 19वां ये रहा, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, ये बाकी ये वाले आप पढ़ लें। तालाब, दर्पण, दिन, दुख, ठीक है। इनको आप रीड कर लें, छोड़ेगा नहीं दोस्तों, इसी में से कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों 27 से नीचे हो गए, फिर 28वां ये रहा दोस्तों। 28 से लेके दोस्तों फिर क्या है अपना, आप ना 35 तक रीड कर लो। 28 से लेके 35 तक इसको रीड कर लीजिए, ठीक है जी। जैसे कि माता, माँ, जननी, माया, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों 35 से लेके आप ना 45 तक रीड करो, ठीक है। 45 से लेके 45 तक इसको रीड कर लीजिए, इसमें से कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 45 के बाद देख सकते हैं इधर खत्म हो गया। उसके बाद दोस्तों कुछ और दिए हुए हैं 46, तो 29,
उदय 46 से दोस्तों 54 तक जैसे ये दिए हुए हैं, इनको आप रीड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने इसको रीड कर लिया होना। आगे दोस्तों समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं, हल सहित हैं ये भी। ठीक है जी, जैसे कि दोस्तों निम्नलिखित में से किसी एक समरूपी भिन्नार्थक शब्द का प्रयोग करके दोस्तों वाक्य में इस तरह जो है ताकि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे कि दोस्तों ये देखो दिया हुआ है ना, अचल, तो दोस्तों अचल का क्या है, पर्वत। तब पर्वतीय क्षेत्रों में दोस्तों अचल की जो है शोभा देखने योग्य होती है, अचल पृथ्वी। ठीक है जी, तो अचला हमारी माता के समान है। आगे है दोस्तों अनल, अनल दोस्तों मतलब अग्नि। पिछले वर्ष अनल के अनेक उनके जो है पूरे परिवार को जला दिया। अनिल, तो अनिल मतलब दोस्तों क्या आ जाएगा, वायु। ठीक है जी, अचला, इधर ना ऊपर अचला दिया हुआ था, अचल नहीं था। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, मैंने अचल ही बोल दिया होगा इसको गलती से। तो इधर देखो दिया हुआ है अनिल, तो अनिल मतलब दोस्तों वायु। तो देखो दोस्तों क्या है, तेज अनिल चलने के कारण दोस्तों वातावरण जो है क्या हुआ दोस्तों, अपना घुल से भर गया, धूल से जो है भर गया। तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, दूसरा भी देख लो, तीसरा भी देख लो आप इधर। ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तीसरा देख लो, चौथा देख लो, अन्न, अनु। ठीक है जी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनु यानी कि पीछे, अणु ये कर्ण। ठीक है जी, अन्न का ये अनाज, तो अन्य दोस्तों दूसरा। ठीक है, इसको आप रीड कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप ये 6वां रीड कर ले, 7वां भी देख ले, 8वां भी देख ले। ठीक है, इस तरह दोस्तों आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी में से कोई ना कोई आ जाएगा। आसमान का देख लें, उसके बाद दोस्तों अपना और देख लें, 25 से लेके आप पहले 28 तक रीड कर लो इतना। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेना, बस याद जब आपका पेपर में आ गया ना तो आप इसको अच्छी तरह लिख देंगे। उसके बाद 28 से ये हो गए, 28 से ये 31 तक आप इसको रीड कर लें अच्छी तरह। 28 से लेकर 31 तक इधर तक रीड कर लें। उसके बाद दोस्तों आपका ये 32वां और 33वां दे रखा है, इसको भी आपको रीड कर लें। ठीक है जी, यानी कि बदन, बदन, बलि। ठीक है, इसको भी आप रीड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपके और ये दिए हुए हैं। ठीक है, ये रहा, इधर ये 34वां है, 23वां, क्योंकि दोस्तों इधर ना ये 9वां था अपना। ठीक है, 9वें के बाद क्या आता है, फिर 10वां आता है ना, 10वां ये नीचे दे रखा था। ठीक है जी, और उसके बाद दोस्तों ये 10वां, 11वां, 12वां, 13वां ये रीड कर ले में आप अच्छे से। ठीक है, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां स्क्रीन में जो है ऊपर नीचे कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, एक बार पहले इस साइड वाले देख ले, उस साइड वाले में आपको दिखा देता हूँ। तो 22 तक ये हो गए। उसके बाद दोस्तों बगल वाले देख लेते हैं अब जो इधर है। ठीक है, तो आप इसको एक बारी अच्छी तरह देख लें। ठीक है जी, इनको रीड भी कर लें दोस्तों, छोड़े नहीं, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये खुद आप रीड कर लें, क्योंकि ये दोस्तों 1-1 मार्क्स के आएंगे, 2-2 मार्क्स के आएंगे। तो आप इसको अच्छी तरह एक बार रीड कर लेंगे ना, तो आपके माइंड में जो है ये फिट हो जाएगा। बार बार आपको इतना टेंशन लेने की लोड नहीं है, क्योंकि एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपको मन में जो है इसका ये फिट हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको अच्छी तरह से हैं जो रीड कर ले। एक बार मैं शुरू से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो ये देखिए दोस्तों जो हैं आपके, एक बारी मैं इसी पेज से ऐसे दिखा देता हूँ आपको, आप इनको एक बारी अच्छी तरह से रीड कर ले दोस्तों। ठीक है, ये देख लिए, ये हो गया 20 पेज तक। उसके बाद दोस्तों 21वां पेज का जो ये दिया हुआ है, इसको आप अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई जरूर दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों आपके ये और भी दिए हुए हैं, इनको भी आप रीड कर लीजिएगा, जिसमें कि धरा, नम। ठीक है जी, सुत, तो दोस्तों इसको भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है आपका, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे, वाक्यांश हल सहित है। तो देखो निम्नलिखित में से किसी एक के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे कि दोस्तों आपका पूछा होगा कि अपना जो है मतलब निकालने वाला क्या होता है, तो दोस्तों वो जो होता है अवसरवादी होता है। आगे या भविष्य का सोचने वाला, तो दूरा जो है इसका आंसर आएगा दूरदर्शी। ठीक है जी, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है, ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक होता है। उपकार को मानने वाला क्या होता है दोस्तों, उपकार को मानने वाला दोस्तों कर्तव्य, हाँ जी, कर्तव्य होता है। उपकार को ना मानने वाला कतुघ्न होता है। ठीक है, कतयण होता है। ठीक है जी, उसके बाद दोस्तों क्या है लिखा इन्होंने, कम खाने वाला अल्पाहारी होता है। कुछ जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। किसका आदि ना होना, ठीक है जी, जिसका आदि ना होना अनादि होता है। जिसका दोस्तों आचरण अच्छा हो वो सदाचारी होता है। ठीक है जी, उसका सदाचारी इसका आ जाएगा। आगे दोस्तों जिसका जो है आचरण बुरा हो दुराचारी। जिसका कोई अर्थ ना हो, तो दोस्तों इसका क्या आ जाएगा, जिसका कोई अर्थ हो सार्थक होएगा, जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक होएगा। जिसका आकार ना हो निराकार होएगा। जिसका पार ना हो अपार होएगा। जिसका भाग्य अच्छा हो जो है भागनीय हो, जो जिसका भाग अच्छा ना हो, ठीक है जी, भागनीय होएगा। जिसकी आयु लंबी हो उसका दोस्तों दीर्घायु होएगा। जिसका बहुत ही अधिक चर्चा हो वो बहुचर्चित होएगा। ठीक है, जिसका कोई दोस्तों फीस ना ली जाए, ठीक है जी, ना ली जाए तो वो निःशुल्क होएगा। जिसका दोस्तों मूल्य ना आंका जा सके अमूल्य होएगा। जिसका पति मर गया हो उसको विधवा कहते हैं, आपको पता ही है। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे दोस्तों विधुर कहते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों क्या है, जिसको, हाँ जी, जिसे क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य, ठीक है जी, अक्षम्य। ठीक है जी, आगे है जिसमें जो है दोस्तों क्या है, जिसने दोस्तों जो है ऋण चुका दिया हो। ठीक है जी,
ऋण जो है चुका दिया हो तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, उत्तरणीय। ठीक है जी। आगे है जिससे अपनी इंद्रियां पर विजय पाली हो तो दोस्तों जितेंद्रिय। आगे है दोस्तों अपना जो हाथ से लिखित हो, हस्त लिखित जो लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय जो शरीर में आया हो, श्रेणीय क्या लिखा है दोस्तों, श्रेणी आगत। ठीक है। आगे है अपना जो सरलता से प्राप्त हो, सुलभ जो स्वयं सेवा करता हो, स्वयं सेवक जो वेतन के बिना काम करे, उसका है दोस्तों अवैतनिक। हाँ जी, अवैतनिक। आगे है दोस्तों अपना क्या है दिया हुआ है, ये हो गया जो बिना वेतन काम करे। ठीक है जी। जो देखा ना जा सके, अदृश्य जो साथ पढ़ते हैं उसे सहपाठी कहते हैं, जो थोड़ा बोलता हो तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, मितभाषी कहते हैं। आगे दोस्तों आपके बहुत सारे ये दिए हुए हैं तो इसको आपने खुद ही रीड करना है। ठीक है जी। तो आप इसको क्या है 35 से लेके ना पहले इधर 40 तक इसको इधर अच्छी तरह रीड कर लें। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों 40 से लेके ना आपने 50 तक रीड करना है। ठीक है जी। 50 तक ये वाले आपने रीड कर लीजिए। ठीक है जी। 40 से 50 तक रीड कर लिया होगा आपने। ठीक है। ये सारे देख लें, इसके आंसर इसी में से आ जाएगा दोस्तों। आगे दोस्तों आपके 50 तक कर लिए थे, फिर 51 से लेके आप जो है 60 तक इसको रीड कर लें, इधर से लेके इधर तक। ठीक है जी। 60 तक। फिर उसके बाद दोस्तों आपने ये 60 भी पढ़ लिए। 60 से लेके दोस्तों फिर क्या है, आप इसको जो है इधर 70 तक इसको रीड कर लें। ठीक है जी। 70 तक आप इसको रीड कर लें अच्छी तरह। उसके बाद दोस्तों अपना 70 तक रीड कर लिया तो 71 से लेके दोस्तों जो है 80 तक आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है जी। 71 से जैसे जिसके कोई दोष ना हो, निर्दोष होता है, जो पहले बीत चुका हो, जो पहले हो चुका हो उसको अतीत कहते हैं। मीठा बोलने वाला दोस्तों क्या होता है, मधुर भाषी होता है। अपना नाम स्वयं लिखना यानी कि हस्ताक्षर होता है। छात्रों के जो है रहने का स्थान छात्रावास होता है। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि। ठीक है जी। मास में एक बार होने वाला, मासिक। दूसरे के काम में हाथ डालना यानी कि हस्तक्षेप। दया करने वाला, दयालु। जो दो भाषाएं जानता हो तो उसको दोस्तों क्या कहते हैं, द्विभाषी। ठीक है जी। जो काम से जी चुराए वो क्या होता है दोस्तों, कामचोर। ठीक है। कामचोर इसका आंसर आ जाएगा। तो आगे दोस्तों आप देख सकते हैं आपके दोस्तों विलोम शब्द हैं। ठीक है जी। विपरीत शब्द इसको बोलते हैं। ये भी हल सहित है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का विलोम शब्द लिखिए। जैसे कि दोस्तों देखो क्या है, आशा का निराशा। ठीक है जी। सदोष का दोस्तों निर्दोष। आधार का निराधार। मोही निर्मोही। साकार निराकार। साक्षर निरक्षर। स्वीक्रिय प्रक्रिय। स्वाधीन पराधीन। स्वतंत्र परतंत्र। स्वार्थ परमार्थ। अनुकूल प्रतिकूल। ठीक है जी। ऐसे दोस्तों आपके दिए हुए हैं वाद, प्रतिवाद, घात, प्रतिघात, अनुरिक्त, विरिक्त। हाँ जी, अनुरिक्त तो इसका आएगा दोस्तों विरिक्त। आगे संयुक्त तो इसका आएगा दोस्तों वियोग। आकर्षक, विकर्षक, संपदा, विपदा, सदवा, विधवा। ठीक है जी। इस प्रकार आपके दिए हुए हैं। ठीक है। संकल्प का आ जाएगा दोस्तों अपना क्या आ जाएगा, संकल्प का आ जाएगा विकल्प। स्वदेश का दोस्तों जो है विदेश आ जाएगा। ईमानदार का बेईमान। अमृत का विषय। अस्त का दोस्तों उदय उदय। इसका अनिवार्य का दोस्तों क्या आ जाएगा अपना, कल्पानिक। हाँ जी। अनिवार्य का दोस्तों क्या आ जाएगा, वैकल्पिक। इंसान, हैवान, निंदा, प्रशंसा। उग्र, शांत, उसर, उपजाऊ, कंजूस, दानी, कृतज्ञ, कृतज्ञन आ जाएगा दोस्तों इसका। कोमल का कठोर। गुप्त का प्रकट। जड़, चेतन, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, जीवन, मरण, ठोस, तरल। ठीक है जी। तीक्ष्ण, मंद। तो अपना दोस्तों त्याज का आ जाएगा दोस्तों स्वीकार। ठीक है जी। इसी तरह दोस्तों आपका दिया हुआ है दिवस का आ जाएगा तो अपना रात्रि। ठीक है जी। तो इस प्रकार ये 39 हमने आपको करा दिए। बाकी आप ये जो दूसरे 2 लाइन वाले बचे हुए हैं तो इसको आपने खुद ही रीड करना है। आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है जी। तो इसको आप जैसे देखते रहें, ये वाले पहले आप खुद कर लें इसको। ठीक है जी। एक बार आप देखते रहें, स्क्रीन जो मैं ऊपर चालू कर देता हूँ, ये इस बार एक बार रीड करते रहें। जैसे चंचल का स्थिर, छा, धूप। ठीक है जी। इस तरह आप इनको रीड कर लें, ये दोनों रीड कर लें, ये भी दोनों रीड कर लें। ये आपके दिए हुए हैं। ठीक है। इन दोनों सारे को रीड कर लीजिएगा एक बारी। स्क्रीन जो है मैं बार बार ऊपर कर रहा हूँ। 1 लाइन का मैंने करा दिया, 2 लाइन बाकी थी, 2 लाइन आपने खुद इसको रीड करना है। ठीक है जी। तो इस प्रकार दोस्तों 117 दिए हुए अपने इसको रीड कर लिया होना है। जैसे यश का अपयश, यश का दोस्तों यश जो क्या है अपयश आ जाएगा। खेद का दोस्तों प्रसन्नता आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये आंसर है। आगे दोस्तों आपके देखते हैं फिर क्या दिया हुआ है, अनेकार्थक शब्द दिए हुए हैं। ठीक है जी। हल सहित हैं तो 2 अनर्थक शब्द लिखिएगा। ठीक है। तो देखो दोस्तों क्या है, अर्थ का क्या आ जाएगा, कारण, मतलब, प्रयोजन। उत्तर का जवाब, उत्तर, दिशा, प्रतिकार। ठीक है जी। इस प्रकार लिखना है आपने। तो आगे दोस्तों दिया हुआ है कनक, गेहूं, सोना, धतूरा। कर का दोस्तों हाथ, किरण, टैक्स। कल का दोस्तों बीता हुआ। ठीक है जी। दिन या फिर चैन या फिर मशीन, इस तरह इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है जी। काल का दोस्तों समय, अंत। कुल का दोस्तों वंश, सभी, सारा। ठीक है जी। इस प्रकार दोस्तों आप इसको रीड भी कर सकते हैं। ठीक है जी। घन का क्या आ जाएगा, बादल, घना। कुल का दोस्तों वंश, सभी,
सारा। काल का दोस्तों ये आपको बता ही दिया था। घोड़ा का दोस्तों अश्व, शतरंज का मोहरा, चंदा का चांद, ठीक है जी। तीर का दोस्तों किनारा, धूप का दोस्तों सूर्य का धूप, ठीक है जी, पूजा के लिए प्रयोग किए जाने वाली धूप। पतंग का दोस्तों सूर्य, पक्षी विशेषक। फल का दोस्तों परिणाम, लाभ, प्रयोजन। बल का दोस्तों शक्ति, सेना, भरोसा, ठीक है जी। बाल का दोस्तों केश, बालक, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों और भी आपकी इधर ये दिए हुए हैं, ठीक है। इसको भी आप रीड कर सकते हैं। 17वां, 18वां, 19वां, 20वां जितने भी दिए हुए हैं आपको मैं स्क्रीन ऊपर कर रहा हूँ, इसको आप रीड कर सकते हैं। जैसे गुरु का आचार्य, ठीक है जी। घट का दोस्तों घड़ा, निशान का चिन्ह, लाल का दोस्तों बेटा, रंग, मत का दोस्तों सम्मानित, भेंट का दोस्तों मिलन, नज़र, मुलाकात, हल का दोस्तों खेत जोतने का यंत्र, समाधान, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों आपके वाक्य शुद्ध दिए हुए हैं कुछ, इसको भी आपने खुद ही रीड करना है। जैसे कि दोस्तों देखो क्या है, वाक्य शुद्ध करके लिखना है। जैसे महात्मा लोग पधार रहे हैं, तो इसको लिखेंगे महात्मा पधार रहे हैं, ठीक है। ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उसके माता जी चंडीगढ़ में रहते हैं, तो इसका लिखेंगे दोस्तों उसकी माता जी चंडीगढ़ में रहती हैं, ठीक है। आगे दोस्तों बंदर छत पर बैठा है, तो इसका आएगा दोस्तों अपना बंदर छत पर बैठा है। जयशंकर प्रसाद बड़े ही अच्छे कहानीकार थे। जयशंकर प्रसाद बहुत ही अच्छे कहानीकार थे। बच्चे को जो है काटकर सेब खिलाओ, यानी कि सेब काटकर बच्चे को खिलाओ। पुलिस ने चोरों का जो है पीछा किया गया। पुलिस के द्वारा जो है चोरों का पीछा किया गया। मैं जो है क्या है, मैं सपर हाँ जी, मैं सपर मान सहित कहता हूँ, ठीक है जी। तो इसका लिखेंगे मैं सपर मान कहता हूँ। वह रविवार के दिन तुम्हारे घर आएगा, वह रविवार को तुम्हारे घर आएगा। आपकी नारी का क्या नाम है, आपकी जो है पत्नी का क्या नाम है। लड़के ने जो है पत्थर लिखा, तो लड़के ने जो है पत्थर लिखा। इस प्रकार आप इसको वाक्य को शुद्ध करके लिख सकते हैं। सेट 1 का आपका मैंने करा दिया। सेट 2 का दोस्तों आप इसको इधर से लेकर इधर तक अच्छी तरह आंसर देख लें। इनके आंसर ये लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि देखो बाहर दरवाजे पर क्या आया है, तो इसका आंसर ये देखो लिखा हुआ है ना इधर, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप इनको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। ये वाला 2 इधर दिए हुए हैं, बाकी इनको भी आप रीड कर लीजिए। सेट 3 के दोस्तों दिए हुए हैं जैसे, तो इसको भी आप रीड कर ले। मुझे भारी प्यास लगी हुई है, तो मुझे बहुत बहुत प्यास लगी हुई है, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आपने रीड कर लेना। इनके आंसर भी इधर लिखे हुए हैं। आगे सेट चौथे का भी दिया हुआ है, सेट चौथा भी रीड कर लो दोस्तों अच्छी तरह। छोड़ना नहीं है बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा रीड जरूर कर लो दोस्तों, ताकि आपको याद रह जाए। पेपर में अगर आ जाए कोई भी, जैसे कि यही आ जाए वह बुधवार के दिन आएगा, तो इसको लिखेंगे वह बुधवार को आएगा, ठीक है। इनके आंसर भी सामने सामने लिखे हुए हैं। एक बार आप स्क्रीन रोक के इनको रीड कर लीजिएगा। आगे सेट आपका 6 में का दिया हुआ है, ठीक है जी। क्रिकेट भारत का प्रिय खेल है, भारत का प्रिय खेल क्रिकेट है। इस प्रकार आपने इसको लिखना है। आगे आप सारे रीड इनको कर सकते हैं, ठीक है जी। सारे ही रीड कर लीजिएगा। आगे दोस्तों आपका देखो क्या है, 7वां प्रश्न में देखो है, मैं हिंदी पुस्तक 10 में से निबंध एवं एकांगी से अभ्यासियों में से एक दिए गए भाग का विषय में बोध के अंतर्गत केवल भाग 1 में दिए गए प्रश्नों में से 4 प्रश्न, निबंध में से 2 तथा एकांगी में से 2 पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होएगा, ठीक है जी। तो देखो दोस्तों इसमें है 1 अंक का इन्होंने दिया एकांगी भाग में से। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, सूखी डाली, जो कि उपेंद्र नाथ अशोक की रचना है। तो देखो दोस्तों क्या है, सबसे पहला सूखी डाली एकांगी में दादाजी ने अपने कुटुंब की तुलना किससे की है। तो इसका दोस्तों आंसर है जो है क्या, बरगद के पेड़ से की है, ठीक है जी। दादा मलराम के बड़े पुत्र की मृत्यु कैसे हुई, तो 1914 के महायुद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, ठीक है जी। आगे है सूखी डाली के एकांगी में घर में काम करने वाली नौकरानी का क्या नाम था। तो दोस्तों उसका नाम जो है रजवा था। बेला का जो है मायका किस शहर में था। तो दोस्तों बेला का मायका जो है लाहौर में था। बेला ने जो है अपने कमरे में फर्नीचर बाहर क्यों निकाल दिए, क्योंकि इसलिए दोस्तों बाहर निकाल दिए क्योंकि वो पुराना था और वो टूटा भी था। दादाजी पुराने नौकरों के हक में क्यों थे, क्योंकि दोस्तों दादाजी पुराने नौकरों के हक में जो है इसलिए थे क्योंकि वो जो है दयानतादार, ईमानदार और जो विश्वसनीय मानते थे उन्हें, ठीक है जी। बेला ने मिश्रानी को जो है क्या काम हाँ जी को क्या जो है दोबारा पढ़ो इसको दोस्तों। बेला ने मिश्रानी को काम से क्यों हटा दिया, ठीक है जी। इसका आंसर है दोस्तों, बेला ने मिश्रानी को काम से इसलिए हटा दिया था क्योंकि उसे काम करना नहीं आता था, उसे काम का जो है सलीका नहीं था, ठीक है जी। आगे है दोस्तों, दादाजी की जो है पोती इंदु ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी। तो दोस्तों प्राइमरी स्कूल तक उसने शिक्षा प्राप्त की थी। आगे है दोस्तों, देश के दुश्मन में से तो देखो जयदेव बाघा बॉर्डर पर किस पद पर जो है नियुक्त था। इसका आंसर है दोस्तों डीएसपी के पद पर। जयदेव की पत्नी कौन थी, तो उसकी पत्नी नीलम थी। बाघा बॉर्डर पर मारे जाने वाले 2 सरकारी अफसर कौन थे, तो एक हेड कांस्टेबल, दूसरा दोस्तों सब इंस्पेक्टर था। जयदेव ने तस्करों को मारकर उनसे कितने लाख का सोना छीना, तो उसने जो है 5 लाख रुपए का सोना छीना। जयदेव के स्वागत सभा में कितने रुपए इनाम
देने के लिए सोचा गया। तो 10,000 रुपये इनाम। मीना कौन थी? मीना सुमित्रा की बेटी और जयदेव की छोटी बहन थी। सुमित्रा के पुत्र का क्या नाम था बताएं? तो दोस्तों सुमित्रा के पुत्र का नाम जयदेव है। आगे है अपना, बाघा बॉर्डर पर सरकारी अफसरों के मारे जाने की खबर सुमित्रा को कहाँ से सुनती है? ठीक है, सुमित्रा कहाँ से सुनती है? बाघा बॉर्डर पर सरकारी अफसरों के मारे जाने की खबर सुमित्रा रेडियो पर सुनती है। तो आगे दोस्तों आपका प्रश्न क्या है? आगे दोस्तों निबंध भाग में से प्रश्न देखो क्या है। किस तेजस्वी पुरुष के अनुभव ने लेखक को हिला दिया? तो दोस्तों स्वर्गीय लाला लाजपत राय जी ने जो है लेखक को हिला दिया। आगे है अपना प्रश्न, मनुष्य के संसार के सारे उपहार और साधनों का व्यर्थ क्यों कहा? ठीक है जी, जब उसका दोस्तों देश गुलाम हो गया था, किसी भी जो है अन्य रूप से हीन होता है। ठीक है जी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे है दोस्तों अपना, मानसिक जो है भूकंप से क्या जो है अभिप्राय है? तो दोस्तों मानसिक विचारों और विश्वासों में जो हलचल उत्पन्न होना मानसिक भूकंप होता है। ठीक है जी, जिसमें दोस्तों जिसमें दोस्तों क्या है, कम में, हाँ जी, कम में जो है अनेक विचार आंदोलित होने लगते हैं। ठीक है जी, आगे दोस्तों अपना क्या लिखा है, युद्ध में जय बोलने वालों का क्या महत्व है? कि जय बोलने वालों से लड़ने वालों योद्धाओं में जोश पैदा होता है और उनका जो है आत्मबल बढ़ता है। ठीक है जी, आगे अपना प्रश्न क्या है, दर्शकों की तालियों खिलाड़ियों पर क्या प्रभाव डालती हैं? तो दोस्तों खिलाड़ियों के पैर में जो है बिजली लग जाती है। ठीक है जी, दर्शकों की तालियों से खिलाड़ियों के पैर में बिजली जो है लग जाती है और गिरते खिलाड़ी उभर जाते हैं। जापान के स्टेशन पर स्वामी राम तीर्थ क्या ढूंढ रहे थे? फल ढूंढ रहे थे। आगे दोस्तों कमाल पाशा कौन थे? तो तुर्की के राष्ट्रपति थे कमाल पाशा। ठीक है जी, आगे दोस्तों बूढ़े किसान ने कमाल पाशा को क्या उपहार दिया? तो बूढ़े किसान ने कमाल पाशा को उनकी जो है वर्षगांठ के जो है अवसर पर मिट्टी की छोटी सी हांडी में जो है पाव पर शहद उपहार में दिया। किसान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या उपहार दिया? तो रंगीन जो है सुतलियों से बनी खाट। लेखक ने अपनी पूर्णता का बोध दोस्तों कब हुआ? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, जब लेखक को ये जो है समख में आया। ठीक है, समझ में आया कि उसे अपने लिए बहुत की जो है ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, क्या लिखा दोस्तों, अपने लिए बहुतों की ज़रूरत पड़ती है और वह भी बहुतों की ज़रूरत पूरी करता है, तब उसे अपनी पूर्णता का बोध हुआ। आगे है, लेखक के अनुसार तो हमारे देश को किन दो बातों की आवश्यकता है? तो हमारे देश को जिन दो बातों की आवश्यकता है वो है शक्ति और बोध और सुंदर बोध। आगे है, शाल्य कौन था? ठीक है जी, तो इसका आंसर है वो महाबली करण का सारथी था। आगे दोस्तों अपना राजेंद्र बाबू में से हैं, तो देखो राजेंद्र बाबू अपने जो है स्वभाव और रहन सहन में किसके जो है प्रतिनिधित्व करते थे? तो दोस्तों इसका आंसर है अपना कि एक जो है सामान्य भारतीय या फिर दोस्तों भारतीय कृषक का प्रतिनिधित्व करते थे। आगे है, राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचार कौन थे? तो राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचार भाई जो है चक्रधर थे। राजेंद्र बाबू ने किनकी जो है शिक्षा की व्यवस्था के लिए लेखिका से जो अनुरोध किया? तो राजेंद्र बाबू ने अपनी पोतियों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए महादेवी वर्मा से जो है अनुरोध किया। लेखिका प्रयाग से कौन सा जो है उपहार लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची? तो वो दोस्तों वो है सिरकी से बने 1 दर्जन सूप का दोस्तों उपहार लेके जो है लेखिका राष्ट्रपति भवन पहुंची। राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार कहाँ देखा था? स्टेशन पर। आगे मित्रता वाले में से है, तो देखो किस प्रकार के मित्र से भारी रक्षा रहती है? तो विश्वास पात्र मित्र से बड़ी जो है भारी रक्षा रहती है। आगे है, चिंतनशील निर्बल और धीर पुरुष किस प्रकार का जो है साथ ढूंढते हैं? चिंतनशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का दोस्तों जो है साथ ढूंढता है, निर्बल बली का और धीरू उत्साही का। ठीक है जी, आगे अपना प्रश्न क्या है देखो, नीति, हाँ जी, क्या लिखा हुआ है दोस्तों अपना, नीति निशारवाद अकबर मन बहलाने के लिए किस ओर देखता है? तो बीरबल की तरफ। हृदय के उज्जवल और निष्कांक, हाँ जी, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, निष्कांक रखने का सबसे अच्छा दोस्तों उपाय क्या है? तो दोस्तों स्वयं को जो है बुरी संगत से दूर रखना। आगे है दोस्तों, हमसे जो है अधिक जो है दंड संकल्प वाले लोगों का बुरा हो सकता है। तो दंड संकल्प वाले लोगों को हमें हर बात बिना जो है विरोध के मान लेनी पड़ती है। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं क्या है आपका, आगे आपको दोस्तों सदाचार का तवीज है। तो देखो दोस्तों क्या है प्रश्न, दरबारियों ने राजा के सामने किसे पेश किया? तो एक साधु को। तावीजों को बना ठेका किसे दिया गया? एक साधु को दिया गया। साधु ने दोस्तों राजा को कौन सी जो है वस्तु दिखाई? तो उसने जो है दोस्तों एक तवीज़ दिखाया। साधु ने जो है तवीज़ का प्रयोग किस पर किया? तो दोस्तों कुत्ते पर किया। राजा ने भ्रष्टाचार ढूंढने का काम किसे सौंपा? तो राजा ने भ्रष्टाचार ढूंढने का काम जो है विशेषज्ञों को जो है सौंपा। आगे अपना प्रश्न है ठेले पर हिमालय का। तो देखो क्या है, कौसानी कहाँ बसा हुआ था? तो दोस्तों नैनीताल
से जो है रानीखेत और जो है रानीखेत से डरावने मोड़ों पर के पार कर हाँ जी मोड़ों को जो है पार करने के बाद कौसानी बसा हुआ था। आगे है बैजनाथ में कौन सी नदी बहती है, तो गोमती नदी बहती है। लेखक और उनके मित्र कहाँ ठहरे थे, डाक बंगले में। दूसरे दिन घाटी से उतरकर लेखक और उनके मित्र कहाँ पहुँचे, तो दोस्तों बैजनाथ पहुँचे। लेखक कौसानी पर क्यों गए थे, बर्फ़ को जो है नज़दीक से देखने के लिए। आगे दोस्तों अपना प्रश्न क्या है, देखो कि श्री गुरु नानक देव जी कितने मतलब उनकी संतानें थी और उनका क्या नाम थे। ठीक है जी, उनके 2 संतानें थी, एक का नाम दोस्तों लक्ष्मी दास और दूसरे का नाम दोस्तों श्रीचंद था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी के कितने पद और श्लोक हैं, तो दोस्तों 974 पद और श्लोक हैं। ठीक है जी, आगे है अपना प्रश्न, श्री गुरु नानक देव जी की जो है अंतिम वर्ष कहाँ व्यतीत किया, उन्होंने करतारपुर में, जब वो पाकिस्तान में थे। ठीक है जी, अब वो पाकिस्तान में है, करतारपुर में व्यतीत किया था, लेकिन अब जो है करतारपुर कहाँ है, पाकिस्तान में है। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो दोस्तों उनका जन्म जो है कार्तिक पूर्णिमा सन 1469 ईस्वी को शेखपुरा की तलवंडी गांव में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। आगे है श्री गुरु नानक देव जी के माता पिता का क्या नाम था, तो दोस्तों उनकी माता जी का नाम जो है तृप्ता देवी और पिता का नाम जो है मेहता कालू था। आगे अपना प्रश्न देखो, एक नोट दिया हुआ इन्होंने कि निबंध और एकांकी के जो प्रश्न हमने गैस से लगाए हैं यही देख ले, इन्हीं में से आ सकता है। ठीक है, आगे अपना प्रश्न देखो, भाग क है, ठीक है, भाग ख सॉरी। तो प्रश्न दोस्तों देखो, हिंदी पुस्तक 10 में से कहानी, निबंध एवं एकांकी के जो है अभ्यासों में दिए गए भाग क विषय बोध के जो है अंतर्गत केवल भाग 2 में दिए गए प्रश्न से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, 3 into 6। तो एकांकी भाग के 2 अंक वाले प्रश्न जैसे ये दिए हुए हैं, जैसे ये देखो, ये श्योर लिखा ना, ये छोड़ने नहीं है, ये अपने करने ही करने हैं। जैसे सूखी डाली के दिए हुए प्रश्न, जैसे एकांकी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई क्यों दिखाई देती है। ठीक है जी, परेश ने दादाजी के पास जाकर जेठाएगा पत्नी बेला के संबंध में क्या बताया। एकांकी के अंत में बेला रूठे कंठ से क्या कहती है। दादाजी करमचंद हाँ जी करमचंद की किस बात से चिंतित हो उठे। करमचंद ने दादाजी को छोटी बहू बेला के विषय में क्या बताया। तो इनके आंसर दोस्तों आपने खुद ही गाइड से आंसर ढूंढ के करने हैं। अपने पास जो आपकी कॉपी है, आपकी जो बुक है या फिर कोई गाइड है, तो उनमें से आपने ये वाले प्रश्न जो हैं करने हैं। ठीक है, जैसे जयदेव ने तस्करों से जो कैसे पकड़ा उसको, जयदेव गुप्तचरों से क्या समाचार मिला। ठीक है जी, छुट्टी कैंसिल क्यों कर दी। ठीक है, ये सब जो प्रश्न है दोस्तों आपने खुद ही ये करने हैं, और जिसमें श्योर लिखा हुआ है वो तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, जैसे ये देखो, ममता के झोपड़ी में आए व्यक्ति की सहायता किस प्रकार की, ममता कहानी का आपको क्या शिक्षा मिलती है। ब्राह्मण चुंडामणि कैसे मारा गया। ममता ने अपनी झोपड़ी के द्वारा पर आए जो है अश्वारोही को बुलाकर क्या कहा। ममता जी जो है जीर्ण कंकाल अवस्था में दोस्तों उसकी सेवा कौन कर रही थी। ठीक है जी, इस प्रकार दोस्तों अपने ये वाले जो प्रश्न हैं आंसर खुद ही आपने ढूंढ कर अपनी गाइड से पढ़ने हैं। बाकी दोस्तों अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं इनके आंसर आपको जो है लिया दूंगा, या तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या फिर दोस्तों जो है वीडियो बना दूंगा एक अलग से। ठीक है, ये भी प्रश्न आपने कर लेने हैं। नर्स कहानी के जैसे अपने प्रश्न कर लेने हैं ये वाले। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। अन्य महत्वपूर्ण और प्रश्न दिए हुए हैं। बेटे ने पत्र में अपनी माँ बसंती को क्या लिखा। बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए। अरुणा के समाज सेविका कार्यों में बारे में लिखें। चित्रा की हॉस्टल से विदाई के बारे में लिखें। मंदिर में लगाए शिलालेख पर क्या लिखा गया। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों ये अनसॉल्व प्रश्न है, इन्होंने सॉल्व नहीं किए हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि इनके सोल्यूशन मतलब हम ले आएँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे, भारी मात्रा में कमेंट आएंगे तो दोस्तों तब हम लेके आएंगे। ठीक है, आगे निबंध भाग के प्रश्न दिए हुए हैं 2 अंक वाले, श्योर वाले बिल्कुल मत छोड़िएगा। जैसे कि ये वाला प्रश्न जरूर करिए। तीसरा प्रश्न भी दोस्तों करना है आपने, ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों इन्होंने प्रश्न दिए हुए हैं। राजेंद्र बाबू के चैप्टर से, श्री गुरु नानक देव जी के चैप्टर में से। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, ताबीज किस लिए बनाए गए थे। ठीक है, ये किसके लिए बनवाए गए थे। सदाचार का तबीज पाठ में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। और भी जैसे ये आपके प्रश्न दिए हुए हैं, तो दोस्तों आपने सारे ही प्रश्न ये 9 से 9 प्रश्न करने हैं। ठीक है, बाकी आप कहोगे तो मैं इनके सोल्यूशन भी ले आ दूंगा। अगर आप ज़्यादा से भारी मात्रा में कमेंट आएंगे ना दोस्तों, तबड़तोड़ कमेंट, तब दोस्तों मैं ले आऊँगा इनके आंसर भी। ठीक है जी, नोट भी देखो दोस्तों क्या लिखा है। ये प्रश्न जो है हमने हल नहीं किए हैं, ये आप अपनी गाइड में से 2-3 अंकों वाले प्रश्न याद कर लेवें। ठीक है जी, ये जो हमने गैस से लगाए हैं इन्हें को याद कर लेवें। पहली एकांगी में से, फिर कहानी में से, फिर बाद में दोस्तों निबंध में से याद कर लें, क्योंकि प्रश्न में छूट दी जाएगी। एकांगी और कहानी में से ही ये प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप इनकी तैयारी कर लें। आगे दोस्तों आपका प्रश्न दिया हुआ है, जैसे कि पाठ्य पुस्तक से जो है घग भाग कहानी निबंध एकांगी निबंधक प्रश्नों अभ्यासों में दिए भाग का विषय
बोध के जो है अंतर्गत केवल भाग 3 में दिए गए प्रश्न में 5 निबंधक प्रश्न प्रत्येक विधा में से जो एक प्रश्न पूछना अनिवार्य है, पूछे जाएंगे, जिनमें से दोस्तों 3 प्रश्न का उत्तर लगभग 6-7 पंक्तियों में लिखने के लिए कहा जाएगा। ठीक है जी, ये 12 मार्क्स की आएंगी दोस्तों। ये भी दोस्तों बट ऑन सॉल्व है, इन्होंने मतलब प्रश्न तो बता दिए कि इंपॉर्टेंट है शांति गैस पेपर वालों ने, बट दोस्तों सॉल्व नहीं किए। ठीक है जी, लॉन्ग प्रश्न है ये, 12 अंक के आएंगे सीधा ही। तो अगर जैसे कि देखो ममता का चरित्र चित्रण, ममता कहानी से आपको क्या जो है शिक्षा मिलती है, अशिष्ट के हृदय का दोस्तों कहानी का उद्देश्य लिखिए, मनोहर सिंह का चरित्र का चित्रण कीजिए, दो कलाकार कहानी का शीर्षक दीजिए। ठीक है, चित्रा एक जो है मंजी हुई चित्रकार है, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं। दो कलाकार कहानी का उद्देश्य, माँ का कमरा कहानी का जो है उद्देश्य क्या है। ठीक है जी, नर्स कहानी का उद्देश्य, सूखी डाली एकांगी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। एकांगी के अंत में बेला जो है रुधे कंठ में क्या कहती है। दादी जी ने छोटी बहू के अलावा घर के सभी सदस्यों को बुलाकर क्या समझाती है। डीसी को अपने जो है अपने मित्र जयदेव और उसके परिवार पर जो है गर्व क्यों होता है। इसी प्रकार दोस्तों ये 13वां प्रश्न दिया हुआ है। 14वां प्रश्न जयदेव ने जो है तस्करों को कैसे पकड़ा। और 13वां प्रश्न पुलिस और सेना के अफसरों या सैनिकों के घर वालों को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों इनके आंसर भी हम ले आएँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में कमेंट करिएगा ना। भारी मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर कमेंट आएंगे तो दोस्तों हम सोल्यूशन जरूर लेके आएंगे, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, कल पेपर है और हमारे पास भी टाइम उतना नहीं है। बट अगर दोस्तों आपके कमेंट आएंगे, ठीक है जी, तो हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे इनके आंसर लेके आने के लिए। ठीक है जी, आगे दोस्तों सच्चे मित्र में लेखक ने कौन कौन से जो है गुण बताए। ये श्योर वाले तो छोड़ने ही नहीं, ये तो पक्का ही करना है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों मित्र का चुनाव करते समय दोस्तों किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेखक को ठेले पर हिमालय का शीर्षक का कैसे सूझा। ठीक है जी, जिस समय दोस्तों गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ उस समय भारतीय समाज का की क्या स्थिति थी। लाला लाजपत राय जी ने है देश के लिए कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया। राजेंद्र बाबू का जो है शरीर के बनावट, वेशभूषा और स्वभाव का वर्णन करें। विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार खत्म करने के क्या क्या उपाय बताए। ठीक है, तो दोस्तों ये आंसर आपने अपनी गाइड से पढ़ लेने हैं, आपकी बुक से, आपके पास पुस्तक जो है उसमें से पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम इसका सोल्यूशन भी लेके आएँ जैसे कि हर प्रश्न का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में जैसे कमेंट आएंगे तभी मैं दोस्तों इसके सोल्यूशन लेके आऊँगा। जैसे कि ये देखो आपका प्रश्न दिया हुआ है ना, राजेंद्र बाबू के शारीरिक बनावट, वेशभूषा और स्वभाव का वर्णन करें। तो इसका आंसर मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ, एक रुको। तो देखो दोस्तों यही प्रश्न था ना आपका, राजेंद्र बाबू के शारीरिक बनावट, वेशभूषा और स्वभाव का जो है वर्णन करें। ठीक है जी, देखो इसका आंसर मैंने गाइड से ही ढूंढ के ला दिया आपके लिए। इसी तरह दोस्तों मैं सारे ही ले आऊँगा, बट अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो इसको आप रीड भी कर ले दोस्तों। आंसर इसका राजेंद्र बाबू के हाथ पैर। ठीक है, इसको अच्छी तरह रीड कर लें। ये वाला आंसर जैसे मैंने आपके ढूंढ दिया 2016 में आया भी हुआ है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इसी तरह दोस्तों मैं सारे ही आंसर ले आऊँगा अगर जैसे आप कमेंट करेंगे तो दोस्तों अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो ये भी प्रश्न मैं ढूंढ दूंगा, ये भी सारे जो ऊपर सारे प्रश्न दिए हुए हैं आपसे एक से लेके, जैसे ममता का चरित्र चित्रण कीजिए, ये भी आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आंसर देख लीजिएगा। ठीक है जी, ये भी दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली चांस है ये प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है जी, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे कि ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसमें से आ ही जाएगा। जैसे कि ममता का भी आपको चलो दिखाई देता हूँ, एक रुको। ये देखें दोस्तों, जैसे कि ममता का चरित्र चित्रण कीजिए, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ममता कहानी का आपसे जो क्या शिक्षा मिलती है या फिर उद्देश्य क्या है। ठीक है जी, आप इस प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये देखो 2 आंसर हमने ढूंढ दिए। इसी प्रकार दोस्तों और भी मैं ढूंढ दूंगा। ठीक है जी, जिनके पास तो गाइड है वो तो अपना पढ़ लें अच्छी तरह ढूंढ के इस तरह। ठीक है, जिनके पास गाइड नहीं है दोस्तों उनको दिक्कत होती है, इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम इसको ढूंढ देंगे ऐसे ही सारे प्रश्न। इनको आप एक बार ना अच्छी तरह रीड कर लें। ठीक है, ये दोनों प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो दोस्तों देख लिया ये 2 प्रश्न, जैसे कि क्या शिक्षा मिलती है, चरित्र चित्रण। ठीक है, ये हमने आपको ढूंढ के दिखा दिया। इसी प्रकार दोस्तों अशिक्षित का हृदय, मनोहर सिंह के चरित्र का चित्रण कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे ही प्रश्न है। इसी तरह दोस्तों मैं और भी प्रश्न के आंसर ढूंढ दूंगा अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, सारे ही प्रश्न ढूंढ दूंगा। ठीक है जी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक नोट दिया हुआ है कि पाठ्यक्रम पुस्तकों के बड़े प्रश्न की भी आपने यही तैयार करने हैं, यही आ सकते हैं। आप इसका उत्तर एक पेज का जरूर लिखें, एक पेज का दोस्तों आंसर जरूर लिखना है। इनका हल भी आप गाइड में से याद कर लें। ठीक है, आगे हम अपना दोस्तों भाग गग्गा वै। ठीक है, ਤਾਂ देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ अपना अनुवाद आ। ठीक है जी, तो अनुवाद मतलब दोस्तों ये ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ आपका ना जैसे हिंदी में बताते हैं, जैसे कि आपको दोस्तों ये पंजाबी में दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपने हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे कि देखो महंगाई ने ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ
प्रयोग में, इसका आंसर देखो की है घरेलू प्रयोग में आने वाली वस्तुओं का जो है मूल्य इस तरह जो है बढ़ गया है कि निर्धन वर्ग, ठीक है जी, निर्धन वर्ग के घर परिवार का जो है दोस्तों क्या लिखा है, निर्वाह करना दोस्तों जो है बहुत ही जो है कठिन हो गया है। सरकार का जो है शीघ्र से शीघ्र, हाँ जी, शीघ्र से शीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी महंगाई को जो है घटाकर लोगों को राहत देनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आपको ये दूसरा दिया है, मोबाइल आज साडी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, ठीक है। ਇਹਦਾ आंसर दोस्तों आ देखो हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਚਰਣ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ दोस्तों ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ठीक है जी। आगे दोस्तों निम्नलिखित पंजाबी गद्यांश का जो है हिंदी में अनुवाद करें और दिते हुए जिमें कि आ वाला दूसरा तीसरा, ठीक है जी, पहला दूसरा तीसरा, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, दूसरा ਤੇ तीसरा देखो सॉल्व करके दिता होया सीगा, ते पहला भी सॉल्व हैगा वा, जिवें कह देखो हिंदी अनुवाद ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ करके, बाकी थल्ले अनसॉल्व है, ठीक है जी। तो तुसीं इसनूं रीड कर लो, जिवें कि मोबाइल आज हमारी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, फिर भी दोस्तों हमें इसका जो है बड़ी ही जो है समझदारी से प्रयोग करना चाहिए, केवल बहुत ही जरूरी होने पर ही मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह दोस्तों भ्रिष्टाचार आचरण की भ्रिष्टाचार होंदा है, कुछ लोग केवल पैसे की ही हेराफेरी घपलेबाजी नूं ही भ्रिष्टाचार कहते हैं। इसका हिंदी अनुवाद देखो, भ्रिष्ट आचरण भी भ्रिष्टाचार होता है, कुछ लोग केवल पैसों की ही हेराफेरी और घपलेबाजी को ही भ्रिष्टाचार कहते हैं, परंतु इसमें से इसके जो है अतिरिक्त मिलावट, अन्य सिफारिशें, ठीक है जी, कालाबाजारी, शोषण और धोखा आदि सब कुछ आ जाता है, ठीक है। सारा समाज एकजुट होकर भ्रष्टाचार रूपी इसका जो है दैत्य को समाप्त कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों लिखना है। बाकी अनसॉल्व वाली तुसीं रीड कर सकते हो, जिवें कि सानू अपने बुजुर्गों का वध तो वध सन्मान करना चाहिए है, भारत में बेरोजगारी की समस्या वाला, ठीक है जी, हरेक साल विश्व वातावरण दिवस वाला, खेडा का मनुख के जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है, हर साल 31 मई को कौमतारी तंबाकू मुक्त दिवस मनाया जाता है। इन्हों के आंसर दोस्तों तुसीं खुद ही सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। अगर तुसीं कहोगे तो चलो मैं ये भी ले आऊँगा सोल्यूशन, बट दोस्तों अगर तुहाडा प्यार जो कमेंट ज़्यादा आएंगे तो ही असीं करांगे। तो नवे वोटरां नूं उत्साहित करने लई, ठीक है जी, कुदरत वालों जिहड़ा हैगा सानूं वख-वख तरह के दरख्त भारत के जिहड़े उत्तर प्रदेश ते आगरा शहर में स्थित, ठीक है जी, आ भी तुसीं कर लेने हैं, एक बार देख लियो दोस्तों। इन्हों पूरी दुनिया में 8 मार्च का दिन महिला दिवस वजों मनाया जाता है। मैनूं जदों भी अपना बचपन याद आता है, जीवन में मेहनत का बहुत महत्व होंदा है, सानूं अपने तन, हाँ जी, तन नूं जिहड़ा हैगा तंदुरुस्त रखने लई कसरत करनी चाहिए है। चंगियां किताबां सुख और खुशियां का खजाना होंदियां हन। ओजोन परत सूरज तो निकलण वालियां नुकसानदेह किरणां दे नाल-नाल पराबैंगनी किरणां नूं वायुमंडल विच प्रवेश करन तो रोकण लई जिहड़ा हैगा फिल्टर के रूप में काम करती है। हिंदी नूं जिहड़ा हैगा वा संघ की राज भाषा कहण दा इह अर्थ नहीं है कि भारत दूजियां भाषावां इस तो घੱਟ महत्वपूर्ण हैं, ठीक है जी। सानूं बिजली की खपत घੱਟ ਅਤੇ बड़े ही किफ़ायती ढंग नाल करनी चाहिए है। साडे स्कूल का सालाना समागम बड़ी ही धूमधाम नाल मनाया गया, ठीक है जी। तो यह तुसीं कर लेना वा। बाकी इत्थे नोट भी देखो लिखा है कि भाग गग्गे च तुहानूं गद्यांश आएंगे, उसी हिंदी मतलब उसका जो है हिंदी करना होगा, अनुवाद हिंदी च करना होगा। हमने जैसे कि गैस लगाए हैं, इन्हें जरूर देख लें, इन्हीं में से जो है कोई एक आएगा, इनका जो है अभ्यास कर लेवें, ठीक है जी। उस सबसे पहले जो है आप इनकी जो है लास्ट पेज पर जो है राव लिखे हुए पर फिर उतारें, ठीक है जी। शब्द को जो है पंजाबी का हिंदी में बनाने हैं, इसे ध्यान से जो है राव लिखकर जो है बाद में इसे काट दें, ठीक है जी। जो हल नहीं किए हैं उनका जो है व्याकरण भाग में से देख लें, ठीक है जी। तो इसका आंसर ये इन्होंने दिया हुआ है। बाकी आपको कर सारे लीजिएगा। आगे दोस्तों देखो क्या दिया हुआ है, तो आगे दोस्तों आपके जो है भाग घग्घे में दिए हुए हैं विज्ञापन, सूचना और प्रतिवेदन आएंगे, ठीक है जी। प्रश्न 5वां बनकर आएगा। देखो विज्ञापन, सूचना और प्रतिवेदन तीनों में से किन्हीं दो में से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि दोस्तों देखो ये क्या है, ड्राइवर की आवश्यकता वाला, ठीक है जी। तो देखो ड्राइवर की आवश्यकता वाला इन्होंने इधर हल भी कर दिया हुआ है। देखो कैसे लिखा हुआ है इन्होंने, तो विद्यालय में बस के लिए अनुभवी ड्राइवर की आवश्यकता है, ठीक है जी। आयु जो है 55 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है जी। और बस चलाने का कम से कम 10 वर्षों का जो है अनुभव हो। घर का पक्का पता, स्वयं की 4 तस्वीरें, ठीक है जी, तथा ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 1 सप्ताह के अंदर विद्यालय में मिले। तो देखो प्राचार्य जो है विवेक, हाँ जी, क्या लिखा दोस्तों अपना, विवेक पब्लिक स्कूल सेक्टर 32 चंडीगढ़। तो इस प्रकार दोस्तों आपने ये वाला लिखना है, ठीक है जी। उस तरह दोस्तों माली की आवश्यकता, मकान बिकाऊ है, कोठी बिकाऊ है, गाड़ी बिकाऊ है, किराए के लिए खाली मकान, ठीक है जी। देखिए सेल्समैन की आवश्यकता, प्लाट बिकाऊ है, घर वर चाहिए, ठीक है जी, तो वधू चाहिए, नाम परिवर्तन,
माली की आवश्यकता, मैनेजर की आवश्यकता। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, 13 का 13 दिए हुए हैं, इनमें से आ जाएंगे दोस्तों। मेरे को लगता है इनके जो है सोल्यूशन भी दिए हुए हैं। जैसे देखो माली की आवश्यकता वाला, तब बगीचे में रख रखाव तथा देखभाल के लिए कुशल एवं अनुभवी माली की आवश्यकता है। 4 दिन अंदर जो है संपर्क करें और ये एड्रेस दे देना है। आगे दोस्तों क्या है, किराए के लिए खाली मकान। ठीक है, तो जैन कॉलोनी लुधियाना में मकान किराए के लिए खाली है, 2 कमरे, किचन, बाथरूम, जो है अपना ड्राइंग तथा क्या लिखा है दोस्तों, अपना ड्राइंग रूम तथा दोस्तों डाइनिंग रूम आधुनिक सुविधाएं युक्त हैं। केवल जो है शाकाहारी जो है अधिकारी वर्ग के व्यक्ति ही संपर्क करें, ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आगे है मकान बिकाऊ वाला दोस्तों, देख लें इसको कि 10 मरले में बनी कोठी बिकाऊ है, मार्बल फ्लोर, आधुनिक फिटिंग, आधुनिक रसोई घर, संपर्क करें इस नंबर पर, ये तुम्हारा दिया हुआ एड्रेस। आगे दोस्तों वधू चाहिए। ठीक है जी, इसको कैसे लिखना है आपने, जब दोस्तों क्या लिखा हुआ है दोस्तों, वधू जट सिख लड़का, आयु 30 वर्ष, कद 6 फुट 3 इंच। ठीक है जी, MSc क्या लिखा हुआ है दोस्तों, SSc। ठीक है जी, MSc। ठीक है जी, MSc। इंग्लैंड निवासी हेतु वधू 5 फुट 7 इंच, MA। ठीक है जी, तो MSSc ठीक है जी चाहिए। संपर्क करें हरविंदर सिंह, मोबाइल नंबर ये दिया हुआ है। वर चाहिए तो देखो दोस्तों इसका कैसे लिखना है, अरोड़ा लड़की, आयु 24 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, रंग गोरा, बहुत सुंदर, सुशील, ग्रेजुएट। ठीक है जी, के लिए जो है अच्छे घराने का बिजनेसमैन वर चाहिए, संपर्क करें गजेंद्र कुमार, मोबाइल नंबर। ठीक है जी, गाड़ी बिकाऊ तो देखो दोस्तों क्या है, आल्टो, हाँ जी, आल्टो LXI मॉडल 2012, कीमत ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ 1 ਲੱਖ रुपए। ठीक है जी, 1 ਲੱਖ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, तो 1 ਲੱਖ रुपए अत्यंत अच्छा हालत में बिकाऊ है, खरीदने के लिए संपर्क करें ये इस नंबर पे। प्लाट बिकाऊ है, जिसमें कि 8 मरले का प्लाट जो है राजपुरा मुख्य मार्ग पर बिकाऊ है, खरीदने के लिए संपर्क करें राकेश कुमार को। इस प्रकार दोस्तों सेल्समैन की आवश्यकता है, पुस्तक विक्रेता जो है कुशल सेल्समैन की आवश्यकता है, वेतन जो है योग्यता अनुसार शीघ्र मिलें, ये वाला एड्रेस दिया हुआ है, रमेश बुक डिपो, रेलवे रोड, लुधियाना। आगे दोस्तों क्या है, नाम परिवर्तन, तो मैं जो है अश्विनी कुमार शर्मा पुत्र श्री राम प्रकाश शर्मा, गांव डबरेडा, तहसील और ज़िला होशियारपुर, घोषणा करता हूं कि मैंने अपना नाम बदलकर अश्विनी कुमार जो है रख लिया है। अब संबंधित नोट करें कि मुझे इसी नाम से पुकारा और जो है जाना चाहिए। ठीक है जी, आगे दोस्तों आपके सूचनाएं दिए हुए हैं। ठीक है जी, ये वाला हमने जितना ये सॉल्व था कर लिया। उसके बाद दोस्तों जो इधर ना 10 सॉल्व किए हुए हैं इन्होंने। ठीक है जी, तो ऊपर दोस्तों कितनी दी हुई थी, ऊपर दोस्तों हैं 13 दी थी। अगर जो सॉल्व नहीं है तो वो खुद ही कर लेना आप। ठीक है जी, जो अनसॉल्व हैं। ठीक है जी, जिसका आंसर नहीं दिया नीचे। बाकी दोस्तों आपके सूचनाएं दिए हुए हैं 4 अंक के, जैसे कि आपने ये रक्तदान शिविर का जो है आयोजन, जम्मू कश्मीर में आई भयंकर बाढ़ या तूफान के लिए जो है अनुदान राशि का संग्रह। ठीक है जी, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाने के हेतु सूचना लिखें। प्रधानाचार्य को दोस्तों जो है और से स्कूल लगने वाली विज्ञापन प्रदर्शनी में जो है भाग लेने के लिए। तो आगे दोस्तों अपना जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सूचना, कविता पठन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मुख्याध्यापक की ओर सूचना। ठीक है जी, मुख्याध्यापक की ओर से सूचना लिखे है जी। आगे है दोस्तों एक ऐतिहासिक नाटक का मंचन लक्ष्मीबाई के में भाग लेने के लिए, नाम लिखवाने के लिए कहा गया है। तो आगे दोस्तों अपना निबंधित प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। ठीक है जी, प्रधानाचार्य को दोस्तों प्रधानाचार्य की ओर से जारी जो है वार्षिक पुरस्कार जो है वितरण समारोह की दोस्तों जो है तथा समय संबंधी सूचना जो है प्रपत्र तैयार करें। ठीक है जी, तो दोस्तों इस तरह ये दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट 9 दिए हुए हैं, तो कुछ ही दोस्तों सोल्यूशन भी नीचे दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, रक्तदान जो है शिविर का आयोजन। तो देखो क्या है, विद्यालयों में विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जा रहा है कि आपके विद्यालय में जो है प्रांगण में जो है दिनांक 25 अप्रैल 2023 को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। जो भी विद्यार्थी जो है स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहता है वह सादर आमंत्रित है। आपके द्वारा दिया गया रक्त किसी के जीवन बचा सकता है। दिनांक 18 अप्रैल 2023, विशाल कुमार, मुख्य सचिव NSS यूनिट। ठीक है जी, आगे दोस्तों है दूसरा अपना गणतंत्र दिवस मनाने संबंधी सूचना। तो 20 जनवरी 2016 स्कूल में सभी जो है अध्यापकों व छात्रों को सूचित किया जाता है कि हर साल की तरह दोस्तों इस बार 26 जनवरी 2016 को सुबह 8 बजे गणतंत्र दिवस का दोस्तों जो है आयोजन किया जा रहा है। सभी अध्यापक छात्रें समय पर आना अनिवार्य है। प्रिंसिपल सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनपुरा।
आगे दोस्तों है भाषा प्रतियोगिता संबंधी सूचना। तो देखो क्या है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हिंदी साहित्य की ओर से दिनांक 11/8/2013 को सड़क सुरक्षा विषय पर दोस्तों भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में दोस्तों भाग लेने वाले प्रतिभागी 9/8/2013 तक अपने नाम जो है हाँ जी अधोस हाँ जी क्या लिखा है दोस्तों अपना अधोशास्त्री हाँ जी तक जो है प्रेषित करें। ठीक है जी। तो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, प्रदीप कुमार सचिव हिंदी साहित्य समिति सूर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट। इस प्रकार दोस्तों आपके ये दिए हुए हैं। आगे दोस्तों अपना अगला दिया हुआ है सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु सूचना। तो विद्यालय में संस्कृति कार्यक्रम के अध्यक्ष भूपेंद्र लाल सिंह द्वारा जो है सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में दिनांक 6/2/2016 को मनाए जा रहे वार्षिक उत्सव पर जो है गिद्दा व भंगड़ा का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इच्छुक विद्यार्थी जो है अध्यक्ष महोदय को अपने संपर्क करें। भूपेंद्र सिंह अध्यक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम ज्ञान प्रकाश मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है जी, इस प्रकार लिखना है। आगे दोस्तों अपने नाटक में जो है भाग लेने हेतु सूचना। तो विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि ड्रामा क्लब की ओर से दोस्तों स्कूल में दिनांक 25 दिसंबर 2015 को एक ऐतिहासिक नाटक रानी लक्ष्मीबाई का जो है मंचन किया जाना है। नाटक में भाग लेने के लिए इच्छुक विद्यार्थी जो हैं हाँ जी हस्ताक्षरी में संपर्क करें। ठीक है जी। जगदीश सिंह डायरेक्टर ड्रामा स्कूल आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानसा। ठीक है जी। इस प्रकार दोस्तों ये आपका दिया हुआ है। बाकी दोस्तों जो अनसॉल्व हैं, जैसे कि ये वाले कुछ जैसे कि अनसॉल्व भी हैं, 9 दिए थे, 5 इधर आपने सॉल्व किया है। जो इसमें अनसॉल्व है, जो नहीं कराए वो आप अपनी गाइड से ही तैयार कर लीजिएगा। ठीक है जी, कुछ भी आ सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे दोस्तों प्रतिवेदन दिए हुए हैं 4 अंक के। ठीक है, ये खेल दिवस का आयोजन, सुंदर लिखाई प्रतियोगिता का आयोजन, स्वतंत्रता दिवस का आयोजन, पर्यावरण दिवस का आयोजन, नेत्र जांच शिविर का आयोजन, विद्यार्थियों ने पौधे का जो है संरक्षण की शपथ ली, इसके बारे में है प्रतिवेदन लिखिए। ठीक है जी। तो नोट क्या दिया हुआ है, देखो भाग घ में दोस्तों विज्ञापन सूचना और प्रतिवेदन में से 2 आएंगे, जिसमें से एक करना होगा। इसके 4 अंक हैं। इनमें से आप विज्ञापन और सूचना अच्छी तरह से तैयार कर लें। प्रतिवेदन चाहे आप तैयार ना करें। ठीक है, ये वाला जो प्रतिवेदन है चाहे आप ये छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 3 है। जैसे प्रतिवेदन आएगा, ठीक है जी, प्रतिवेदन आएगा और आगे दोस्तों सूचना। ठीक है जी। तो अपना दोस्तों और क्या था इधर अपना विज्ञापन, सूचना, विज्ञापन, प्रतिवेदन। ठीक है जी, इन तीनों में से कोई 2 आएंगे। ठीक है जी, तो 2 आएंगे तो दोनों में से आपने कोई जो है एक करना है। ठीक है जी, जैसे 3 दिए हुए ना, एक सूचना दिया हुआ है, प्रतिवेदन दिया हुआ है, विज्ञापन दिया हुआ है। ठीक है जी, ये तीनों में से ना कोई 2 आएंगे तो दोनों में से कोई आपने एक करना होगा। तो इसलिए आप एक को छोड़ सकते हैं, 2 अच्छी तरह से कोई कर लें। अगर बाकी आपने प्रतिवेदन ये वाला करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, अपनी गाइड से इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। खेल दिवस का आयोजन, ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये 6 आपको बताए हैं, तो 6 आपने जो है ये कर लेना है। जैसे कि आपको चलो मैं करा भी देता हूँ एग्जांपल के लिए, खेल दिवस का आयोजन। ठीक है, ये वाला मैं ढूंढता हूँ, रुको गाइड में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे को ये वाला मिला है वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का। ठीक है जी, तो यही इसका बनेगा। ठीक है जी, जैसे कि आपका लिखा है ना खेल दिवस का आयोजन, तो आपने यही वाला आंसर जो है इसका लिख देना है। ठीक है जी, प्रतिवेदन ये वाला दिया हुआ है। ठीक है जी, जैसे और दूसरा भी दिखा देता हूँ, हमने ये भी ढूंढ लिया है सुंदर लिखाई वाला जो है, सुंदर लिखाई प्रतियोगिता का आयोजन। ठीक है जी, ये भी हमने ढूंढ लिया है गैस पेपर देखो सुंदर लिखाई वाला। ठीक है जी, ये ना सुंदर लिखाई का प्रतिवेदन है। ठीक है, आपका ये वाला आंसर ये दिया हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने सारे ही ढूंढ दिए आपकी खातिर करके। जैसे देखो स्वतंत्रता दिवस वाला, पर्यावरण दिवस वाला। ठीक है जी, ये देख लो दोस्तों, ये आंसर इसका ये रहा, स्वतंत्रता दिवस वाला ये रहा। ठीक है जी, प्रतिवेदन। और इसी तरह दोस्तों अपना कौन सा था, पर्यावरण दिवस वाला, ये देखो पर्यावरण दिवस वाला ये रहा। ठीक है जी, तो ये भी मैंने ढूंढ दिया, इसको आप रीड भी कर सकते हो। ठीक है जी, इसी प्रकार दोस्तों आपका जो है नेत्र जांच शिविर का आयोजन। ठीक है जी, ये भी मैंने ढूंढ लिया है, ये रहा नेत्र जांच शिविर का आयोजन। ठीक है जी, ये भी मैंने ढूंढ लिया, इसका आंसर ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये अनसॉल्व थे, मैंने आपके खातिर दोस्तों इनको गाइड में से ढूंढ के आपके लिए तैयारी करवा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों विद्यार्थियों ने पौधों का संरक्षण की शपथ ली, इसके बारे में जो है प्रतिवेदन लिखिए। ठीक है जी, ये दोस्तों मेरे को मिल नहीं पाया, बट दोस्तों इसका जो है मेरे को लग रहा है कि ये पर्यावरण वाला ही आएगा। जैसे कि देखो लिखा है ना, विद्यार्थियों ने इन पौधों का जो संरक्षण की प्रतिज्ञा की। ठीक है जी, और इसका ये देखो यही लाइन है ना, विद्यार्थियों ने पौधों का संरक्षण की शपथ ली या फिर प्रतिज्ञा की। ठीक है जी, बात एक ही हो रही है, इधर पौधों की बात हो रही है ना, इधर भी, तो आप यही लिख दीजिएगा पर्यावरण दिवस वाला। मेरे को लग रहा है इसके जगह पे आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, पर्यावरण जो ये वाला था आपका, इसके साथ मिलता जुलता मेरे को लग रहा है कि ये वाला आएगा। ठीक है जी, हो सकता है इसका। तो दोस्तों बाकी इसमें एक नोट भी दिया हुआ है, नोट हम पहले ही रीड कर चुके हैं। आगे दोस्तों चलो देखते हैं भाग ड है, तो ये भी अनसॉल्व है दोस्तों। जो है लेटर है, यानी कि लेख दिए, पत्र लेखन यानी कि पत्र है, ये अनसॉल्व है। बट दोस्तों नीचे कुछ ना सॉल्व करके भी दिए हुए हैं, लास्ट में दिए हुए हैं, वो भी आपको करा देंगे। बट दोस्तों ये अनसॉल्व है, ये पहले आप अपनी गाइड या फिर बुक से पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो प्रश्न पत्र लेखन से संबंधित होगा, इनमें से 100% आंतरिक विकल्प दिया जाएगा, 7 मार्क्स का ये आएगा। ठीक है जी,
तो जैसे कि देखो, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों के पत्र लिखकर उसे अपने क्षेत्र मोहल्ले की सफाई कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखे। ठीक है जी। तो ये वाला जैसे कि अगर आप कहोगे तो दोस्तों मैं अंश के आंसर भी आ दूंगा ढूंढ के, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे। ठीक है जी। ये बट अनसॉल्व वाले हैं सारे, आपने ये करने हैं। तो चलो दोस्तों, चलो आपके दिखा भी देता हूँ। जैसे ये पहला वाला है, ये मैं ढूंढ लेता हूँ गाइड से, आपको दिखाता हूँ कैसा है ये। तो दोस्तों देखो, यही था ना, नगर निगम जो है कहाँ गया, नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर मोहल्ले की सफाई कराने के लिए प्रार्थना लिखे। तो ये देखो, क्षेत्र की सफाई कराने हेतु प्रार्थना पत्र, तो आप इसको रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके खातिर दोस्तों हमने इसको गाइड में से ढूंढा है। ठीक है, इसको आप पूरी की तरह इसको रीड कर सकते हैं। ये अनसॉल्व था, हमने ढूंढ लिया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैं सारे ही ढूंढ के ले आ दूंगा, अगर आपके ज़्यादा तो ज़्यादा कमेंट आएंगे तो। जैसे कि दूसरा वाला भी देख लेते हैं, चलो। ठीक है जी। आवेदन करिए, विवाह के लिए आवश्यक मांगा गया है। ठीक है जी, यानी कि अपने स्कूल के मुख्य अध्यापक को जो है आवेदन पत्र लिखे जिसमें बड़ी बहन के विवाह के लिए अवकाश मांगा गया हो। ठीक है जी। तो ये देखो, ये भी हमने ढूंढ लिया आपके खातिर। ये देखो, अवकाश मांगा गया हो, ये देखो, बड़ी बहन के विवाह के लिए अवकाश मांगा गया हो। तो इसका देखो विषय भी यही जो है अवकाश कार्य प्रार्थना पत्र। ठीक है जी। तो इसको आप रीड कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा सोल्यूशन हमने ढूंढ दिया है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा वाला जैसे है, किसी कंपनी के क्लर्क रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र लिखें। तो दोस्तों इसको भी आपको दिखा देते हैं। ये देखो, ये देखिए इसका आंसर दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये वाला ये रहा आंसर। यही था ना, क्लर्क के पद के लिए आवेदन पत्र, बिल्कुल सेम यही वाला था। ठीक है, जैसे कि आप इसको रीड कर सकते हैं। ये अनसॉल्व था, ये हमने सॉल्व करवा दिया आपको। इसी प्रकार दोस्तों हम सारे ही आपके लिए सॉल्व करवा देंगे, अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे। ये वाले सारे ही विषय बदलने के लिए, ये भी चलो देख लेते हैं। विषय बदलने के लिए भी ये भी ढूंढा हुआ है, ये रहा विषय बदलने के लिए। ठीक है, विषय बदलने के लिए ये रहा, ये वाला आपका आंसर ये रहा। विषय बदलने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखे, ये देख लो, इसका आंसर ये रहा। इसको आप रीड कर सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों जो ये ऊपर वाला था ना, ऊपर वाला दोस्तों ये इतना था, और उसके साथ ये नीचे वाला थोड़ा सा रह गया था, इसको भी आप देख लेना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद दोस्तों अपना जो बात करें आगे, जो अपने दिए हुए जैसे कि अपने नगर में कुछ अनधिकृत मकान बनाए जा रहे हैं, ये वाला भी। तो अगर आप चाहते हैं कि इनके सोल्यूशन भी हम लेके आएँ, जो रह गए हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, मैं फिर इनके सोल्यूशन भी ले आऊँगा। ओके दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपने प्रश्न है, देखो क्या है, नोट दिया हुआ है। जहाँ तक पत्र का संबंध है, आपको 2 पत्र आएंगे जिनमें से एक ही करना होगा। इसमें से एक बात जरूर याद रखें कि पत्र आरंभ, स्टार्ट और एंड जो है बाईं तरफ होना चाहिए। ठीक है, अगर आप दाईं तरफ से शुरू करेंगे तो आपके 2 अंक कट जाएंगे। इसमें जो है हमने पत्र हल भी किए हैं, वो देख लेवे। तो दोस्तों सिंपल में इसका यही मतलब है कि भाई आपको दिखा देता हूँ क्या इनको कहने का मतलब है। देखो, स्टार्टिंग भी जो है आपने यहीं से करना है, ये वाला इधर चीज़ लिखना है, ये वाला चीज़ इधर नहीं लिखना है। और एंडिंग जो ये देखो आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये वाला भी इधर ही लिखना है। ठीक है, ये बाईं की तरफ ही और लिखना है, दाईं की तरफ नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा जरूर। आगे अपना जो है अब देखते हैं क्या है, आपके भाग ड दिया हुआ है। तो देखो इसमें आपका क्या है, ये प्रश्न जो है अनुच्छेद लेखन का है। ठीक है, ये भी 7 मार्क्स का होएगा आपको। और इसमें भी जो है आपको ऑप्शन मिलेगी, 2 आएंगे, शायद 2-3 आते हैं, एक करना होता है। जिसमें कि सबसे पहले ये देखो, मेरे जीवन का लक्ष्य। ठीक है, विद्यार्थी और जो है अनुशासन, जीवन में परिश्रम का महत्व। तो ये भी हमने देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। तो दोस्तों ये क्या कहते हैं, जो पहले 2-3 हैं इसको हम जो है आंसर आपको दिखा देते हैं ढूंढ के। बाकी अगर आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हम और जो है इनके आंसर भी आपको जो है ढूंढ के इनके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है जी। जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं मेरे जीवन का लक्ष्य। तो ये हमने गाइड में ढूंढा हुआ है, ये देखिए ये रहा। तो ये इसका आंसर आप देख सकते हैं, मेरे जीवन का लक्ष्य का आंसर ये रहा। इस प्रकार आपने लिखना है इसका। और अगला था अपना विद्यार्थी और अनुशासन। तो इसका भी हमने ये आंसर फाइंड किया हुआ है, ये देखो मेरे जीवन का लक्ष्य विद्यार्थी और अनुशासन। ठीक है, ये देख लो, विद्यार्थी और अनुशासन का ये रहा। ठीक है, तो इसको भी आप रीड कर सकते हैं अच्छी तरह। और अगला अपना क्या दिया हुआ है, जीवन का परिश्रम का महत्व। ठीक है, जीवन में परिश्रम का महत्व, ये वाला भी देखो, ये रहा जीवन में परिश्रम का महत्व। जीवन नाम ही परिश्रम का है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको भी आंसर देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये दिया हुआ है आपका जैसे सब्जी मंडी वाला। ठीक है जी। अपना जो है ब्रह्म हत्या, ठीक है जी, भ्रूण हत्या। ठीक है, प्रकृति का वरदान, गांव का खेल मिलाई, आप अपनी ना गाइड से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मेरा दिनचर्या, परीक्षा के 1 घंटा पूर्व, अपने नए घर में प्रवेश, जनसंचार के माध्यम। ये श्योर वाले तो छोड़ेगा ही नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आदर्श विद्यार्थी के गुण, ये वेरी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। इसको चलो मैं ढूंढ देता हूँ। ये देखिए, एक आदर्श विद्यार्थी के गुण, इसको आप इधर से लेके इधर तक रीड कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये था। ठीक है जी। तो इसी प्रकार दोस्तों
अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो जो अनसॉल्व और हैं जैसे जनसंचार के माध्यम, ये सब आप अपनी गाइड से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम इसके सोल्यूशन भी ले आएंगे, अगर आप कमेंट ज़्यादा करेंगे तो, ठीक है। तो ये आपकी ये हो गया। बाकी इन्होंने एक नोट दिया हुआ है, जहाँ तक अनुच्छेद लेखन का संबंध है, पेपर में आपको 3 पैराग्राफ आएंगे, जिनमें से आपने केवल एक ही करना है। इन तीनों में से आपको कोई जो अच्छी प्रकार से आता है वह आप एक पेज में अटैम्प्ट कर देंगे, कर देवें। एक बात याद रखें कि इसका पैरा एक ही बनाना है, अलग अलग पैरा नहीं बनाना है। अलग अलग पैरा बनाओगे तो आपका अंक नहीं मिलेगा। अनुच्छेद का अर्थ है कि एक पैरे में ही लिखना। हमने 3 हल कर दिए हैं, इनको भी आप देख लें। जिसमें कि ये देखो, इन्होंने भी एक जैसे हल कर दिया है अनुच्छेद लेखन का। देखो, गांव का खेल मेला, ठीक है जी। हर वर्ष की तरह दोस्तों इस वर्ष भी हमारे जो है गांव में जो कृष्णापुर में वार्षिक खेल मेला का आयोजन किया गया है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों ये वाला सॉल्व है। बाकी ऊपर जो थे अनसॉल्व वाले थे, ये हमने आपको 2-3 दिखा दिए, ये कर लेना। बाकी जो अनसॉल्व हैं, जैसे कि ये वाले जो नहीं दिखा पाए आपको, आप कमेंट कर दो तो वो ले आएंगे, नहीं तो आप अपनी बुक से भी पढ़ लेना इसको, ठीक है। इनमें से भी कोई ना कोई जरूर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने, और ये देखो, कुछ सॉल्व करके भी दिए हुए हैं। तो देखो, पहली लाइन हमने बता दी। आगे दोस्तों, इन खेलों में उच्च कूद, साइकिल दौड़, 100 मीटर, 200 मीटर, कबड्डी, कुश्ती तथा बैलगाड़ियों की दौड़ जो है शामिल किया गया, ठीक है, गाँव के खेल मेले में। सारे गाँव का दुल्हन की तरह दोस्तों जो है उनको सजाया गया था। बच्चे, नौजवान, बूढ़े तथा स्त्रियों सभी जो है गांव के खेल मेले का जो है बड़े ही उत्साह देखने पहुंचे थे। इधर ये खेल मेला जो है 2-3 दिन तक चला। खेल का जो है उद्घाटन गांव के सरपंच द्वारा किया गया। उन्होंने विद्यार्थियों की अपील की कि वह केवल लगन तथा मेहनत से ही खेल तथा भविष्य को, देश का नाम रोशन करें। पहले दिन ऊंची कूद, साइकिल दौड़, 100 मीटर तथा जो है 200 मीटर खेल का आयोजन किया गया। दूसरे दिन पहले कुश्ती, कबड्डी तथा साइकिल दौड़ का आयोजन किया गया। कुश्ती व कबड्डी का खेल में भी जो है सभी गाँव के वासियों का जो है मनोरंजन किया गया। अंत दोस्तों बैलगाड़ियों की दौड़ ने सभी जो है खूब मनोरंजन किया गया। इसके बाद भी दोस्तों जो है भंगड़े ने लोगों का जो है नाचने पर मजबूर कर दिया। मुख्य अतिथि द्वारा जो है जीतने वाले खिलाड़ियों का इनाम बांटे गए। सचमुच दोस्तों हमारे गांव का खेल मेला बहुत ही रोचक तथा रोमांचकारी था, जिससे लोगों का जो भी है साल जो है प्रतीक्षा रहती है, ठीक है, जिसको लोगों को जो है साल से प्रतीक्षा रहती है। आगे भ्रूण हत्या वाला दिया हुआ है, देखो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना। भारत में पूरे विश्व में दोस्तों हिंसा, शिक्षा, शांति, धर्म और जो है सद्भावना के लिए जाना जाता है, किंतु दोस्तों कन्या जो है भ्रूण हत्या जैसे जो है अनैतिक एवं अमानवीय कृत्य से इस देश की जो है मानता खंडित होती है। विज्ञान को जो है अल्ट्रासाउंड तकनीक ने जन्म से पूर्व ही जो है भ्रूण लिंग की जानकारी देकर कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ावा दिया है। खेद की बात यह है कि अशिक्षित व गरीब लोगों के साथ दोस्तों शिक्षित व संपन्न वर्ग भी इस कृत्यों में जो है संलिप्त है, ठीक है। आज भी दोस्तों जो है अधिकांश लोग कन्या के जन्म पर जो है शोक मनाते हैं, ये उससे जो है जन्म से संतुष्ट नहीं होते हैं। एक तरफ जो लोग नवरात्रों में बालिकाओं को जो है पूजन करते हैं, दूसरी ओर कन्या भ्रूण हत्या अंजाम देकर दोस्तों जो है दोहरे व्यक्तित्व का जो है दर्शित हैं, ठीक है जी। लोगों को यही लगता है कि पुत्र ही वंश को आगे बढ़ाता है और बुढ़ापे का सहारा है, जबकि सच ये है कि लड़की शादी के बाद दोनों कुलों को जो है रोशन करती है। भ्रूण हत्या अनैतिक ही नहीं अप्रत्य एक अपराध भी है। इस अपराध से निपटने के लिए सरकार ने सख्त कानून भी बनाए हैं, लेकिन केवल कानून बना देना ही समस्या का समाधान नहीं होता। लोगों को अपनी जो है सोच बदलनी होगी। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए मिलकर जो है पत्थर साबित होगी, ठीक है जी, मिलकर जो है पत्थर साबित होगी। आगे है, परीक्षा में अच्छे अंक पाना ही सफलता का मापदंड नहीं। यह ठीक है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों इधर, ये ठीक है कि परीक्षा में अच्छे अंक पाने का जो है सभी जगह समान होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और अच्छे भविष्य के लिए उसका जो है रास्ता जो है आसान हो जाता है, किंतु सिर्फ यही सफलता का मापदंड नहीं है। कम अंक प्राप्त करके भी दोस्तों समाज में है प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया जा सकता है। एकेडमिक क्षेत्र में अलावा अन्य क्षेत्र में भी अपनी रुचियां और क्षमताओं को पहचान कर अपने मनपसंद क्षेत्र में परिश्रम और दृढ़ निश्चय के सहारे कूद पड़ने पर जो अपार सफलता मिल सकती है। स्कूल स्तर पर दोस्तों औसत दर्जे के समझे जाने वाले वैज्ञानिक आइंस्टाइन के बाद भी अद्भुत आविष्कार किए। मुंशी प्रेमचंद ने 10वीं कक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की और 2 बार फेल होने के बाद जो है क्या लिखा है दोस्तों, इंटरमीडिएट कक्षा पास की। इसके बावजूद भी वो पूरे विश्व में हिंदी के जो हैं उपन्यास जो हैं सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर के अच्छे प्रदर्शन की वजह से ही जाने जाते हैं, कि एकेडमिक तौर पर ना कि एकेडमिक तौर पर, ठीक है जी।
इसी तरह दोस्तों अनेक स्वतंत्रता सेनानी, खिलाड़ी, संगीतज्ञ, गायक, अभिनेता, राजनीतिज्ञ, ठीक है जी, व्यापारी आदि हुए हैं, जिन्हें एकेडमिक तौर पर नहीं अपने जो है अपने अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के बल पर सफलता का शिखर छुआ है। अंकों की तरफ ध्यान ना देकर आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए दोस्तों जो है दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने कर लेना है। आगे दोस्तों आपके भाग घ में जो है प्रपत्र दिए हुए हैं, जैसे कि ये देखो सबसे पहला दिया हुआ है बैंक, डाकखाने, रेलवे से संबंधित दोस्तों प्रपत्र होंगे, ठीक है, चेक के जिसका आप कहते हैं एक तरह से चेक भरना, वही है ये। तो देखो दोस्तों ये कितने मार्क्स की आएंगे, इधर देख लो इन्होंने दिया होगा 5 मार्क्स की आएगी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो चलो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला क्या है, मान लीजिए आपका जो है कोमल कुमारी आपका नाम है, आपका जो है भविष्य बैंक शाखा शिमला में बचत खाता है, जिसका नंबर दोस्तों ये है, आपको अपने इस खाते में 5500 रुपये निकलवाने हैं। इस अनुसार दोस्तों निम्नलिखित प्रपत्र भरें। तो दोस्तों 5500 रुपये निकलवाने हैं, निकलवाने का दोस्तों ये है, ये याद रखना, बाकी नाम नूम चेंज होकर आ सकता है, बाकी फॉर्मेट यही आप लिखना है जैसे, ठीक है। तो ये नहीं है कि जरूरी कि भविष्य बैंक हो, इधर दोस्तों हो सकता है अपना HDFC बैंक हो सकता है विजय बैंक हो सकता है अपना कुछ भी आ जाएगा इधर दोस्तों, ठीक है जी, हिमालय बैंक हो, कुछ भी इधर आ सकता है। बट आपने बस ये ध्यान रखना है 5500 निकलवाने का है, ठीक है जी, ये आपने ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखते हुए आपने ये चेक भरना है, ठीक है जी, चेक एक तरह से कह सकते हो इसको। चलो चलो देखते हैं दोस्तों किस तरह, ये चेक तो नहीं, एक मतलब स्लिप है, जैसे निकलवाने क्या था इधर अपना रुपये निकलवाने का, ठीक है जी, यानी कि विड्रॉल का ये फार्म है एक तरह से, ठीक है। तो इसको आपने कैसे भरना है, देखो ये आपका दिया होगा पेपर में, ये वाला खाली वाला आएगा, आपको इसको भरना होगा, ठीक है जी, अपने आंसर शीट में। तो देखो दोस्तों भविष्य बैंक शाखा शिमला, बचत बैंक आहरण प्रपत्र, बचत खाता धारक का नाम कोमल कुमारी, खाता नंबर जो दिया होगा ऊपर आपको, कृपया मुझे 5500 रुपये अंकों में 5100 रुपये जो शब्दों में अदा करें, खाता धारक शख्सर कोमल कुमारी इधर कर देना है। ये तो फॉर्मेट दोस्तों अपने बस ध्यान रखना है। आगे दोस्तों देखो मान लीजिए आपका नाम मेधावी है, आपका जो है मालामाल बैंक शाखा चंडीगढ़ में एक बचत खाता है, तो 10,000 रुपये आप जमा करवाने हैं, पहले निकलवा रहे थे अब जमा करवाने हैं, ठीक है जी। तो ये आपका अकाउंट नंबर है, आपके बाद दोस्तों आपको अपने इस खाते में ये 10,000 रुपये जो है जमा करवाने हैं, इस अनुसार जो है प्रपत्र भरें। तो आपको ये दिया होगा जैसे कि, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पेपर में ये वाला दिया होगा, आपको अपने आंसर शीट में इस प्रकार उतारना है इसको। तो देखो क्या है, मालामाल बैंक शाखा चंडीगढ़ बचत खाता आहरण प्रपत्र जमा बचत खाता नंबर ये लिख देना है, फिर जो कि दोस्तों मेधावी के नाम में है में रुपये 10,000 अंकों में 10,000 रुपये शब्दों में जमा करें, ठीक है जी। फिर इधर आपने अपने साइन कर देने हैं, तो मेधावी इसका साइन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये दोनों आप देख लीजिएगा अच्छी तरह, इसी प्रकार आएगा, एक तो हो सकता है आपका रुपए निकलवाने का हो जाएगा, एक दोस्तों जो है आपका जो है रुपए जमा करवाने का, दोनों में से कोई आ जाएगा, ठीक है जी। इसको आप फॉर्मेट एक बार अच्छी तरह देख लें, एक जमा करवाने और एक निकलवाने का, ठीक है जी। तो दोस्तों चलो देखते हैं अब अगला क्या है। अब आपके दोस्तों लेखन दिए हुए हैं, जो मैंने आपको कहा नहीं था, नीचे कुछ सॉल्व भी करके दिए हुए हैं। तो देखो ये वाला सबसे आपका दिया हुआ है, आपका नाम जो है अजय कुमार है, आप मकान नंबर 1564 गुलाब नगर पठानकोट में रहते हैं, आपका मोबाइल नंबर ये है, आप पठानकोट के जन जो है जन क्या दिया हुआ है दोस्तों, जन उत्थान समाचार पत्र के मुख्य संपादक को नाम पत्र लिखे, जिसमें दोस्तों दिन प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई के रोकथाम के लिए बात कही गई हो। मतलब दोस्तों सिंपल सी बात है, ये वाली आपकी जो प्रार्थना पत्र यही है, बढ़ती हुई महंगाई के बारे जो है संबंधित मतलब पत्र लिखना है। चलो देखते हैं दोस्तों कैसे लिखना है दोस्तों। सबसे पहले देखो, सेवा में प्रधान संपादक जन उत्थान पठानकोट, विषय क्या है, बढ़ती हुई महंगाई संबंधी पत्र। आदरणीय महोदय, मैं आपके इस संवैधानिक लोकप्रिय समाचार पत्र पर जो है जन उत्थान के माध्यम से देश में महंगाई की जो और सरकार का जो है ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस विषय पर जो है अपने विचार जो लिखकर भेज रहा हूँ। आशा है कि आप इन विचारों को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करके अनुग्रहित करेंगे। आज मानव जीवन का जो है दैनिक उपयोग जो है आने वाली जो है वस्तुओं की कीमतों में आकाश का जो है स्पर्श करने लगी हैं। मतलब महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है जी। महंगाई के कारण दोस्तों सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, ठीक है जी। हाँ जी, आगे क्या लिखा है दोस्तों अपना, उत्तरोत्तर आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं, अंत जीवन निर्वाह भी एक समस्या बन गया है, रुपए की कोई भी है कीमत नहीं रही है, बाप कई गुना बढ़ गए हैं। विशेषकर गरीब और जो है मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जीवन व्यापन दुर्भर हो गया है। हमारी जो है पंचशीलय योजनाओं द्वारा उत्पादन अशिक्षित वृद्धि हुई है, परंतु फिर भी कीमतें जो है बढ़ती जा रही हैं। वास्तव में इस मूल्य का जो है वृद्धि के पीछे काले धन का जो है प्रसार है। पूंजीपति की मान्य दामों पर जो है आवश्यक वस्तुएं खरीद लेते हैं और अपने भाव पर बेचते हैं। इस प्रकार
निहत जो है स्वार्थी वाले जमाखोर और मुनाफाखोरों और चोर बाजारी करने वाले को एक वर्ग के समाज को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। इन भ्रष्टाचारियों के साथ कुछ सरकारी अधिकारी भी मिले जुले हैं, ठीक है जी, क्योंकि उनकी मिली भगत के बिना ही जमाखोरी और मुनाफाखोरी नहीं हो सकती। महंगाई ने दोस्तों क्या है, छोटे मोटे और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण मुनाफाखोरी का काला जो है धन ही है। तो एक जो है एक सर्वेक्षण के अनुसार देश के जो है अर्थव्यवस्था के समांतर काले धन का दोस्तों जो है अर्थव्यवस्था भी चल रही है। महंगाई के कारण दोस्तों जनता में जो है असंतोष बढ़ता जा रहा है, ठीक है जी। ऐसी स्थिति में एक हल नज़र आता है कि वह एक मूल्य पर नियंत्रण लगाया जाएगा, काले धन को जो है बाहर निकाला जाएगा, जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों को कड़े से कड़े दंड दिए जाने चाहिए। समाचार पत्रों को भी इस समस्या को जो है प्राथमिकता देकर जो है सरकार को दबाव डालना चाहिए, ठीक है, तभी इस महंगाई को जो है दानव पर जो है विजय प्राप्त की जा सकती है। आशा है कि आप इस पत्र को अपने जो है समाचार पत्र में अवश्य स्थान देंगे, साथ ही समय समय पर महंगाई के बारे में जो है लिखते रहेंगे, ठीक है जी, संपादित भी लिखते रहेंगे। स्वधन्य भवविद्य अजय कुमार, दिनांक इधर डाल देना है, मकान नंबर और ये इस प्रकार। आगे दोस्तों परीक्षा के दिनों में जो है लाउड स्पीकर लगाने हेतु जो है जिलाधीश को जो है पत्र लिखिए, ठीक है जी, यानी कि लाउड स्पीकर पर प्रतिबिंब हेतु आवेदन पत्र लिखें। तो देखो क्या है, सबसे पहले सेवा में जिलाधीश महोदय, दिनांक डाल देना इधर अपना, जो इस दिन पेपर तो होंगे, आदरणीय महोदय। तो किस प्रकार लिखा इन्होंने, निवेदन है कि 15 मार्च से 10वीं कक्षा तथा अन्य कक्षाओं के जो है विद्यार्थियों की परीक्षा आरंभ हो रही हैं। इन दिनों सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बजने वाले लाउडस्पीकर को जहां विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है, वह बीमार व वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अंत में आपको विनम्र जो है निवेदन करूंगा कि इन लाउडस्पीकर को बजाने का जब प्रयोग के लिए निश्चित समय सीमा तक ध्वनि की धीमी गति करवाने की कृपा करें, जिसमें लोगों को जो है धार्मिक भावना की भी ठेस ना पहुंच सके और विद्यार्थी भी अन्य लोगों को भी कोई कठिनाई ना हो सके, ठीक है जी। आगे दोस्तों इन्होंने लिखा है सदनावाद, ठीक है जी, सदनावाद भवदीय ते परवीय जो है धीमान, ठीक है, 56 गुरु नानकपुरा जलंधर, मोबाइल नंबर इतने लिख दें। आगे दोस्तों अपना क्या है, रोजाना भारत पंजाब के समाचार पत्र के मुख्य संपादक के नाम जो है बाल श्रम एक अपराध विषय पर एक पत्र लिखिए। तो देखो सेवा में मुख्य संपादक रोजाना भारत पंजाब, दिनांक इधर डाल देना अपना, विषय क्या है, बाल श्रम एक अपराध। मान्यवर, मैं आपको लोकप्रिय समाचार पत्र रोजाना भारत के माध्यम से बाल श्रम एक अपराध विषय पर समाज का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बाल श्रम एक दोस्तों अपराध घोषित किया गया है, किंतु फिर भी जो है हमारे आसपास जो है प्रतिदिन कितने बच्चों का जो है श्रम करवाया जाता है, घरों, दुकानों, कल कारखानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि स्थानों पर ना जाने कितने बच्चों का जो है बलात्कार श्रम जो करवाया जाता है, जबकि उनकी ये उम्र पढ़ने लिखने की है। इतना ही नहीं, इन काम करने वाले बच्चों को जो है पूरा मेहनताना भी नहीं मिलता, उनकी जो है आर्थिक शोषण किया जाता है। ये कूट सत्य है कि संपन्न एवं शिक्षित लोगों को जो है घरों में छोटे मोटे कामों व छोटे बच्चों को जो है देखभाल के लिए इन बाल श्रमिकों को घर में रखा जाता है। जब इनसे इस संबंध में बात की जाती है तो उन्हें पढ़ाने के लिए रखने के लिए बहाना बना दिया जाता है। अब शिक्षित लोग बाल श्रम जैसे अपराध में संपलित होंगे तो दूसरे का तो क्या कहना ही है। सरकार द्वारा बाल श्रम निषेध व विनियम अधिनियम 1986 एवं अन्य कई कानूनों को बनाकर उनमें समय समय जो है पर आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाता है, किंतु कानून बनने के साथ उसका जो है कठोरता से पालन करना भी जरूरी है। कुछ सतर्क नागरिकों, पत्रकारों और समाज सुधारकों के बाल संरक्षण समितियों आदि के द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध आवाज़ उठाई भी जाती है, ठीक है, लोगों को जागरूक भी किया जाता है, किंतु जब तक सभी नागरिक सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे तब तक इसमें सफलता नहीं मिल सकती। मैं आपको इस पत्र के द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सरकार के द्वारा बनाए गए बाल श्रम के विरुद्ध कानूनों को तोड़ना है
तो उनके साथ जो है सख्ती निपटाई जाए। ठीक है, आपके समाचार पत्र के माध्यम से हम ये आशा करते हैं कि संबंधित अधिकारी इस और विशेष ध्यान देंगे और जो है उचित से उचित कदम उठाएंगे। ठीक है, तभी जो है जनता उनका साथ देगी। सदैनवाद। ठीक है जी, प्रकाश अवस्थी। ठीक है जी, मकान नंबर 156 सेक्टर 20 अमृतसर, मोबाइल नंबर ये दिया हुआ है। आगे दोस्तों चलो देखते हैं अगला क्या है। अगला है दोस्तों, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखे जिसमें से अपने क्षेत्र मोहल्ले की सफाई कराने के लिए प्रार्थना पत्र है। ये अनसॉल्व वाले में भी दिया हुआ था। ठीक है जी, वही आ गया, देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। इसको मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक है जी, तो देखो, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम जालंधर दिनांक आपने डाल देना है। विषय क्या है, मोहल्ले की सफाई करवाने के लिए प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय, निवेदन यह है कि मैं संजय गांधीनगर का जो है निवासी हूँ। ये बस्ती नगर की सबसे जो है पिछड़ी बस्ती है। नगर पालिका के कर्मचारी भी जो है इस क्षेत्र की सफाई की ओर ध्यान नहीं देते हैं। नगर पालिका की ओर से इस क्षेत्र की सफाई के लिए कर्मचारी नियुक्त किया गया है, परंतु वह बहुत ही कम ही दिखाई दे पड़ता है। फलस्वरूप ये क्षेत्र गंदगी का ढेर बनकर रह गया है। नगर पालिका की गाड़ी भी यहाँ गंदगी उठाने कभी नहीं आती है। कूड़ा जो है पड़ा रहने के कारण यहाँ मच्छर का प्रकोप भी बढ़ जा रहा है। मच्छरों ने ये अपना जो है स्थायी घर बना लिया है। यही कारण है कि नगर सबसे अधिक जो है मलेरिया यहाँ फैलता है। ना तो इस क्षेत्र में मच्छर खत्म करने का कोई उपाय किया गया है, ना ही मलेरिया के उपचार का कोई प्रबंध किया गया है। मच्छरों का मूल कारण जो है गंदगी है। आपसे सविनय निवेदन है कि आप स्वयं जो है कभी इस क्षेत्र में निरीक्षण का कार्यक्रम बनाएं। आपके निरीक्षण के समाचार सुनते ही नगर पालिका के जो है सफाई कर्मचारी इस क्षेत्र को साफ करने के में लग जाएंगे। आशा है कि आप इस क्षेत्र की सफाई की ओर ध्यान देंगे तथा हमें इस गंदगी से मुक्त दिलवाएंगे। ठीक है जी, आगे देखो दोस्तों, सदैव धन्यवाद। ठीक है जी, भवदीय राम प्रसाद सक्सेना, आपका एड्रेस दिया हुआ है 572 13 संजय गांधी नगर जालंधर। ठीक है जी, मोबाइल नंबर ये दिया हुआ है। आगे है दोस्तों, कक्षा के समस्या को हल करवाने के लिए संबंध में अपने विद्यालयों को जो है प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखे। ठीक है जी, देखो क्या है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय राजकीय हाई स्कूल जालंधर दिनांक विषय कक्षा के समस्याओं को हल कराने के लिए प्रार्थना पत्र। तो माननीय महोदय, सविनय निवेदन ये है कि मैं 10वीं कक्षा का जो है मॉनिटर होने के नाते आपका ध्यान अपनी कक्षा के कुछ समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारी कक्षा के कमरे में रखे बेंच में 2-4 बेंच टूटे हुए हैं। ठीक है जी, में से जो है 2-4 नहीं, बेंचों में से 4 बेंच, 2-4 नहीं दोस्तों, 4 बेंच टूटे हुए हैं। इसलिए विद्यार्थी को बैठने में बहुत ही कठिनाई होती है। कभी कभी बेंच पर बैठने को लेकर विद्यार्थी का झगड़ा तक हो जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, ब्लैक बोर्ड की जो है मुरम्मत व पेंट होने वाला है तथा दोस्तों क्या है, ट्यूबलाइट्स फ्यूज होने के कारण नई लगने वाली हैं। अंत में आपसे विनती की जाती है कि हमारी कक्षा की इन समस्याओं को हल करवाने के और जो है ध्यान दिया जाए। हमारी सारी कक्षा आपकी बहुत ही आभारी हो रहेगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य पवन कुमार, मॉनिटर कक्षा 10वीं ए, अनुक्रम 2। ठीक है जी, इस प्रकार दोस्तों आपके ये लेटर इधर समाप्त होते हैं। और आगे दोस्तों, अभ्यास के जो आपके ना मॉडल प्रश्न दिए हुए हैं स्वयं हल करें। ठीक है जी, मतलब दोस्तों ये आपके अनसॉल्व हैं, ये आपने खुद ही स्वयं हल करने हैं। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो भाग का इसमें से भी आ सकता है। ठीक है, मॉडल प्रश्न के अनुसार, जिसमें कि ये देखो आपका दिया हुआ है ना, विद्यार्थी का संधि विच्छेद चुने, सत्याग्रह का क्या आएगा, युवक का भागवाचक संज्ञा, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या आएगा। ठीक है जी, गंगा का दोस्तों जैसे क्या आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों और तो हटा ये दिखता है, ये अनसॉल्व है, इसमें से कुछ ना कुछ तो दोस्तों जरूर आ जाएगा। मतलब अनसॉल्व भी प्रश्न पत्र है एक तरह से। ठीक है जी, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इनको भी आपने करना है। तो उसके दोस्तों देखो, अभ्यास के लिए मॉडल प्रश्न दूसरा ये दिया हुआ है, ये भी दोस्तों स्वयं हल करें, खुद हल करें। ठीक है जी, जैसे कि उपरोक्त का संधि शब्द क्या होगा। ठीक है जी, इसमें से ये खुद ही आपने देने, मतलब इन्होंने अनसॉल्व है, अगर आप इसको खुद ही इसको जो है ढूंढ के कर सकते हैं। ठीक है जी, ये रहा, और बाकी दोस्तों नीचे ये रहा। ठीक है, कुछ इधर भी आपके दिए हुए हैं, तो ये अनसॉल्व है, ये खुद ही आपने इसको करना है। बाकी दोस्तों इसके बाद हम देखा जाए तो इधर गैस पेपर बिल्कुल ही खत्म हो गया। 48 पेज की ये गैस पेपर था आपका, पूरा का पूरा ही हमने सॉल्व करा दिया आपको। बाकी इन्होंने एक ना नोट लिखा हुआ है, चलो पढ़ते हैं नोट क्या है। जरूरी नोट, आपका हिंदी का पेपर ना बहुत ही लेंथी है, इसलिए अपने ध्यान करना है कि इसमें से ना गैस पेपर जो लगाया है, लगभग पेपर इसी गैस पेपर में से आने की पूरी संभावना है। इसमें से व्याकरण वाला भाग, जैसे संधि, समास, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, शुद्ध अनिखर्तिक शब्द, विनार्थक शब्द, मुहावरे, लोककित, पर्यायवाची शब्द, चाहे एक एक अंक का होगा,
इसी गैस में से पढ़े। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों के प्रश्न, कहानी, एकांक, निबंध वाले प्रश्न जो हमने लगाए हैं, इसी को ही आपने जो है अपनी गाइड से तैयार कर ले हुए। ठीक है जी। तो पर आगे क्या लिखा है दोस्तों, पत्तर गैस वाले अनुच्छेद 14 अंक से गैस वाले तैयार कर ले में। पंजाबी को हिंदी बनाना ध्यानपूर्वक करके गैस में से पैरा आएगा। गद्यांश के प्रश्न निकालना भी इसी गैस में से आएगा। ठीक है, सूचना, विज्ञापन, प्रतिवेदन आदि भी इसी गैस पेपर में वाले ही तैयार कर लेवें। बैंक में जो है पैसे निकलवाना तथा जमा करवाने वाला प्रश्न हमने हल कर दिया है। पेपर बहुत ही आसान आ रहा है। लिखाई 5 अंक जो है, लिखाई के लिए जो है 5 अंक भी मिलेंगे। ठीक है जी। अगर पेपर में अशुद्धियों का ध्यान रखना है, ठीक है जी, आपने जो है पेपर में अशुद्धियों का ध्यान रखना है। कविता का पैरा एक ही होगा, उनमें से प्रश्न दिए होंगे, हाँ या नहीं, रिक्त स्थान भी आ सकते हैं। पैरा जो है एक ही आएगा, उसके उत्तर देने होंगे। ठीक है जी। तो दोस्तों ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ था। ठीक है, और जो दोस्तों बात है जहाँ पे जो चेक है ना जी, कि जो पैसा निकलवाना है, ठीक है जी, तो दोस्तों एक तो उसमें आएगा आपका कि भाई अपने पैसा जो है निकलवाना है, जमा करवाने के लिए प्रपत्र भरें। ठीक है जी। और एक जो है जमा करवाने के लिए, एक दोस्तों पैसा निकलवाने के लिए, ये वाला 2 कर लीजिएगा। फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। उसके बाद दोस्तों ये पूरी पीडीएफ फाइल खत्म हो गई है। उसके बाद दोस्तों ये पूरा ही आपका सॉल्व हो गया है। बाकी जो अनसॉल्व थे, जैसे कि अनसॉल्व प्रश्न थे, अगर आप चाहते हैं कि इनको हम सोल्यूशन ले आए, जैसे कि ये देखो कुछ कुछ जैसे अनसॉल्व चीज़ें थी, ठीक है, अगर आप इनको चाहते हैं कि हम सॉल्व करके लेके आएँ, तो हम इसके लिए आपको सोल्यूशन भी लेके आ जाएंगे, जैसे कि अनसॉल्व ये सब हैं। ठीक है, सोल्यूशन लेके आ जाएंगे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे आपके तो। ठीक है जी। तो फिर मैं दोस्तों पार्ट 2 लेके आ जाऊँगा। पार्ट 2 में इनकी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको पीडीएफ फाइल या प्रोवाइड करा दूँ टेलीग्राम पे, या फिर दोस्तों वीडियो ही बना दूँगा एक सेपरेट। तो दोस्तों ये था आपका शांति गैस पेपर क्लास 10वीं का हिंदी का। कल आपका पेपर होने जा रहा है, तो हमने इसका सोल्यूशन आपको करवा दिया है। बाकी आपकी कोई राय विचार है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जिसको कोई क्वेरी आप उनको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा डी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।